नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टीचर गुरुजी पर। प्रिय मित्रों, काफ़ी लंबे समय से आप सभी की एक मांग जो चल रही है मेरे लिए कि सर, रेट जो 2 गुना कट ऑफ आ चुके हैं, उसके बाद उसकी फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट क्या रह सकती है? अनुमान के अनुसार आप अपना तर्क, आप अपना एनालिसिस ज़रूर प्रस्तुत करें, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकें कि क्या चीज़ें कुछ रह सकती हैं। मैंने आप सभी से एक चीज़ के लिए वादा किया था कि जैसे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होगी, उसके उपरांत मैं आपके सामने इसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। उससे पहले मैं इस चीज़ के लिए कोई डिस्कस आपके सामने नहीं कर सकता। वादे के मुताबिक आज ये वीडियो आपके सामने है। पूरी प्रक्रियाएं, पूरे आंकड़े, पूरी तथ्य एकदम तर्कसंगत चीज़ों से समझिएगा आप लोग, तो आपको समझ में आएगा। तुक्के लगाने से, बिना मतलब कि सब बता रहे उसके तरीके से बताने से बेहतर है मैं आपको चीज़ें समझाऊं किस तरह से क्या चीज़ें रह सकती है। ये पूर्णतः मेरा अनुमान है, इसके पीछे कुछ चीज़ें है कि नहीं वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं इसको चीज़ों को मानता हूँ, मैं इसको चीज़ों को डिनाई कर रहा हूँ। और आप सभी के लिए ये सोचना है कि ये जो मैं आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कट ऑफ, जो आंकड़े बताऊंगा आपको, एक रेंज के माध्यम से बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? कि इसके पीछे तर्क है, मैं आपको समझाऊंगा वो भी। देखिए, ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना अनुभव है। अगर आपको इससे वास्ता है तो आप ज़रूर इसको मान सकते हैं, आप उसको आगे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें गलतियां हैं, ये चीज़ें सही नहीं रह सकती, इतनी तो जा ही नहीं सकती कट ऑफ, तो आप उसको डिनाई करिए। आपको इसके बारे में सोचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात विशेष रूप से समझिएगा, इसको आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है कि इसको मानिए। आप स्वतंत्र है, मानिए या नहीं मानिए। तो इसके लिए कोई भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात रखते हैं तो उसके हिसाब से रखिएगा। आपके ऊपर कोई ये चीज़ें थोप रही ना हूँ। ये मेरा अपना व्यू है, आप मानिए या ना मानिए, आपका अपना व्यू है। ठीक है साथियों। पहली बात तो ये दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको रेट लेवल 1 की 2 गुना कट ऑफ साझा की थी, आपको सामने थी, वो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आई। उसी तरह से मैं आज रीट लेवल 1 नॉन टीएसपी की बात करने जा रहा हूँ साथियों। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो विद्यार्थियों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता नहीं है। उसमें लोग अलग अलग तर्कसंगत बातें करके आपको भ्रमित करते हैं। उन चीज़ों का पूरा आपको विश्लेषण, पूरा कंक्लूजन मिलेगा इसके अंदर। सर्वप्रथम आपसे आग्रह रहेगा कि ज़रूर इस चीज़ को समझिएगा कि ये एक अनुमान है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं है इसके अंदर। आपको मानना है तो मान सकते हैं, आप नहीं मानना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई लोग इसको बाद में है जो बातें करते हैं, सर ये हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है। और मेरा ये अनुभव है, मेरा मानना है कि लगभग आपके 99% चीज़ें यहीं निकल के आने वाली है। ये मेरा अपना व्यू है, आप नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है, मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये खुद के दिल से ये भावना कहती है, मैं माँ भवानी से, माँ देवल जी से, माँ करणी जी से विनम्र आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि जो मैं रेंज देने वाला उसका न्यूनतम जो अंक है उसको ही छुए, उसको ही छुए या उससे थोड़ी नीचे चला जाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उम्मीदें जगे, उनका भी सिलेक्शन हो। मैं ये उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला आंकड़े जो मैं दे रहा हूँ वो गलत हो जाए, मैं ये खुद चाहता हूँ नीचे वाला जो न्यूनतम मेरा रेंज है उसको छुए, उसके नीचे वाला अंक भी छुए, तो अधिक से अधिक विद्यार्थी सिलेक्शन हो। लेकिन देखो, एक अपने दिल की भावना अलग होती है, अपना सोचना अलग होता है, लेकिन जो तर्क और विश्लेषण, जो आंकड़े बात करते हैं, उसको डिनाई अपन नहीं कर सकते। तो मैंने उन आंकड़ों को देखा, मैंने अपनी भावनाएं दूर रख दी, मैंने अपने जो आपके प्रति मेरी जो प्रेम है, वात्सल्य है, उसको मैंने दूर रख दिया। क्यों रखा मैंने दूर? क्योंकि ये चीजें होती है कि सत्यता अलग होती है। आपको सच्चे से वाकई आप लोग इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपको सच्चाई से रूबरू करूँ, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरे खुद के बहुत सारे चहेते, मेरे खुद के अपने लोग भी इस कट ऑफ से बाहर किए हैं मैंने। क्यों किए हैं साथियों? क्योंकि सच्चाई कुछ और होती है, तर्क कुछ और होते हैं, भावनाएं काम नहीं करती हैं। अपन भावनाओं के रूप में अभी तो कर सकते हैं कि इतनी कम हो जाएगी, लेकिन सत्यता उससे इतर होती है। इसलिए साथियों, भावनाओं में बह के चीजें नहीं कर जाती, हमेशा ही फैक्ट काम करते हैं। मैंने अपने चहेते उनको भी इस कट ऑफ से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मजबूरन करना पड़ता साथियों। मैं उनकी भावनाओं के लिए गलत तथ्य आपके सामने पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं चीजें जरूर आपको विशेष रूप से सही समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप पदों के गणित को जरूर समझिएगा, तो अब पदों का गणित आपके सामने है। कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है। ये जो मैंने दिया है आपको, ये समझ चलिएगा, बिल्कुल एक एक्यूरेट चीज है, आपको मानना पड़ेगा। थोड़े से अनुमान हैं, थोड़े से तथ्य हैं, थोड़े से अनुभव हैं, वो सारी चीजें मैंने इसमें कंबाइंड मिक्स कर रखी है।
ये रीट लेवल 1 नॉन टीएसपी के आंकड़े दे रखा हूं मैं। देखिए सामान्य जो पद है जनरल के साथियों, आपको अभी तक कई लोगों ने भ्रमित कर रखा है साथियों, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा चीजें। ये जो है जनरल के 4489 पद ही है आपके सामान्य के। अब जो आपके एक्स सर्विसमैन की पोस्टें होती है, स्पोर्ट्स और पीएच की पोस्टें होती है, वो अलग इसमें नहीं जुड़ती है, इसके अंदर से ही काटी जाएगी, इसके अंदर से ही काटी जाती है। लेकिन रीट लेवल 1 के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद तथ्य ये होता है कि एक्स सर्विसमैन नहीं होते तो कटती नहीं है पोस्टें, वो जो 12.5% उनका रिजर्वेशन है वो इनमें से ही कटेगा। बैकलॉग हो चाहे किसी का, चाहे किसी की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो, वो इसमें से सामान्य पदों में से काटा जाएगा, ना कि अलग से पोस्टें ऐड होती हैं। वही सिनेरियो ओबीसी के साथ है, ओबीसी सामान्य पोस्टें 2558, इसमें से आपके पीएच स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन की कटती है। लेकिन अब इनमें कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन नहीं है, इसमें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आई है, क्योंकि इस बार रूल चेंज किया गया है, एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी का है वो जनरल फाइट कर सकता है। लेकिन पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन में ऐसा नहीं होता है, उन्हें उनके अंदर ये होता है कि वो जो पीएच और स्पोर्ट्स जिसका भी होता है कैटेगरी का, उसी कैटेगरी की सीट वो लेगा। जनरल का है तब भी जनरल की सीट लेगा, इसके अलावा नहीं ले सकता। लेकिन एक्स सर्विसमैन में ये कर दिया गया है कि वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता जनरल फाइट करेगा। तो आपने कट ऑफ देखी होगी, जनरल के अंदर 18 कट ऑफ दिखा रही है एक्स सर्विसमैन की, अदर में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि साथियों जो भी इन कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन थे वो जनरल फाइट कर चुके, तो जनरल की सीटें उन्होंने ली, इस कैटेगरी की सीटें इन्होंने नहीं खराब की है। लेकिन पीएच और स्पोर्ट्स इनकी सीटें खराब कर चुके हैं। अब ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो होते सामान्य पोस्टों में निकालते हैं, कई लोग कहते हैं 3303 पोस्टें हैं आपके ओबीसी की, तो वो पोस्टें सामान्य प्लस महिला को जोड़ के बनती है। लेकिन उसमें एक तथ्य होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ईडब्ल्यूएस की 1233 है, एमबीसी की 616 है, एससी की 1948 है और एसटी की 1465। ये सामान्य सीट टोटल इनकी है, ये एक तथ्य हो गया। इनमें इनका रिजर्वेशन कितना है पीएच और स्पोर्ट्स का, क्योंकि ये इनमें से कटने वाला है, बात अब यहां स्टार्ट होने वाली है। तो 270 लगभग इनका इनके अंदर बनता है, वो इनमें से कटेगा। ओबीसी के अंदर 154 है, ईडब्ल्यूएस में 74, ये 37, 117, 88, यानी कि प्रथम दृष्टया आपको सीटें कम करनी पड़ेगी सामान्य में से। कई ज्ञानी लोग कहेंगे सर ये तो एक्स्ट्रा जुड़ती है इसके अंदर, नहीं जुड़ती है, ये इसमें से ही कटेगी। जो आपकी सामान्य सीटें, इनमें से पीएच की सीटें, जो पीएच और स्पोर्ट्स मैंने 6% कर दिया, आप देख रहे होंगे ये दोनों इसमें से कटने वाली है। टोटल 6% आपको काट देनी है यहाँ में से। हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन कम मिले तो आपकी 2-4 सीटें बचेगी, हो सकता है कि पीएच ज्यादा मिल जाए तो वो औसतन बैठ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये औसत बैठ जाएगा, यानी कि मान लीजिए 74 मैंने दोनों की मान ली, इसमें स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिले, 0 मिल गया, लेकिन पीएच 2-4 ज्यादा मिल गए तो औसतन बैठ जाएगा। अपन एक राउंड फिगर में आंकड़े लेके चल रहे हैं, तो ये इसमें से कटेगी। अब ये कटती है तो कितने सिलेक्शन ये लोग ले सकते हैं, तो इसको मैंने आधार के लिए लिया है मैंने 2021 के आंकड़े, क्योंकि लेना पड़ेगा, भर्ती वही है, अब अभ्यर्थी भी वही है। चलो लोग कहेंगे सर 21 से क्यों तुलना कर रहे हो, लेकिन 21 से तुलना में पेपर का, पैटर्न का वो तुलना नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग बोली, लेकिन कम से कम ये तो तुलना कर सकते हैं कि अभ्यर्थी कितने अपेयर हुए थे, कितने उसमें सिलेक्टेड हुए थे, कितने बाहर हुए थे। तो वो एक भर्ती सेम ही है, तो उसको अपन डाटा को कम से कम अपन बेस तो बना सकते हैं ना, वही चीज मैंने इसमें की है। तो 2021 की अपन बात करेंगे साथियों, तो जनरल के अंदर जो सिलेक्शन हुए थे पीएच और स्पोर्ट्स की टोटल 135 हुए थे, ओबीसी के अंदर 298 हुए थे, ईडब्ल्यूएस में 79, एमबीसी में 64, 42 और 16। ये स्पोर्ट्स और पीएच के सिलेक्शन पिछली बार 21 के अंदर इन कैटेगरी के अंदर हुए थे, ये एक्यूरेट डाटा है। इसके आधार पर उम्मीद कर सकते हैं 2022 में कितनी सीटें ले सकते हैं। तो मैंने समझा है कि 175 ले सकते हैं, 135 तो ये ले लेंगे भाई, पुराना आंकड़ा अपन मान के चलते हैं 135, तो हो सकता है बड़ी बढ़ती ज्यादा लेंगे मेरा अनुमान है, लेकिन हो सकता है कई लोग बाहर निकले, तो हो सकता है कि 135 तो ये सीटें मान के चलिए 2022 के अंदर लेंगे 40 और लेंगे, क्योंकि अब की बार क्या हुआ कि अदर कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन जनरल फाइट कर रहे हैं, तो 40-45 जो भी होंगे वो जनरल की सीटें लेंगे, अभी अपनी कैटेगरी में नहीं आने वाले वो लोग, ठीक है, तो अपनी कैटेगरी सीटें उनकी बच जाएगी। तो ये 40 टोटल 175 या 80 सीटें आपके काट लेना इनमें से, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन लेने वाले हैं इसके अंदर, समझ के मेरी बात को, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन जो एक्स सर्विसमैन सिलेक्शन होने वाले हैं इसी सामान्य कैटेगरी की सीटें लेने वाले। अब कितनी सीटें बच गई पीछे, 4314 सीटें पीछे बचेंगी, उसमें महिलाओं की सामान्य की सीटें हैं 1298, टोटल अब पद बच गए 5612। यानी कि जो लोग आपको बोल रहे 5787 के हिसाब से 11574 बच्चे पास हुए, नहीं हुए हैं। अभी जो पास हो रखे 5612 के हिसाब से पास हो रखे हैं, आप देख लेना, इतने ही बच्चे टोटल 2 गुणा के अंदर पास है, क्योंकि पीएच स्पोर्ट्स पर्सन और आपका एक्स सर्विसमैन वो अलग अलग उनकी कैटेगरी है, अलग अलग में चले गए, उनके पद अपने अपने ले लिए, वो इनके अंदर नहीं है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना।
अब ओबीसी की ये है सामान्य सीटें। पिछली बार देखो इनकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 6% तो इनका इतना बनता है, लेकिन 2021 में उन्होंने 258 सीटें ली थी। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है 300 सीटें इस बार भी लेंगे ये लोग। फर्जी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं और काफी लोग इसमें मांग उठा रहे कि फर्जी स्पोर्ट्स पर्सन पीएच बाहर हो जाए। अगर ऐसा होता है और इसमें कम संख्या होती तो आगे जाके मेरिट पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, इसलिए मैंने रेंज डिसाइड की है। मेरे कहने का समझ गए मतलब, क्योंकि ये जो आंकड़ा लिया है मैंने 300, लगता है कि मेरे को 300 अब की बार भी सीटें लेके जाएंगे। और सीटें कटेंगे कहाँ से? सीटें कटेंगे सामान्य से में। कई लोग कहते हैं 3303 सीटें ओबीसी की टोटल सीटें हैं, उसमें से ये पीएच और इनकी 300 अलग से और 36 सीटें नहीं है। ऐसे सीटें अलग अलग करोगे तो ये भर्ती पूरी बन जाएगी 22-25 हजार की, ऐसा नहीं है, इसमें से कटेगी ये। तो 300 सीटें मेरे को लगता है कि इस बार भी पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन लेंगे, हालांकि एक्स सर्विसमैन नहीं ले रहे, तो ये सबसे बड़ी फायदा होगा। 20-25 सीटें आपकी पिछले हिसाब से बच गई। अब सीटें कितनी बच गई पीछे, देखो ये इसमें कम भी हो सकते हैं अगर फर्जी बाहर होते हैं और थोड़े से कम सिलेक्ट हो, लेकिन अपन मैक्सिमम चल रहे हैं। क्या चल रहा है अपन? मैक्सिमम। अगर हो सका 300 से 350 हो गए तो क्या करेंगे अपन लोग? तो अपन एवरेज चलते हैं, ऑन एवरेज, ठीक है। तो 2258 पीछे सीटें रहेगी आपकी किसकी? सामान्य ओबीसी की। महिलाओं के 745 है। अब इस हिसाब से 3300 सीटें ही ओबीसी के पास है, 2 गुना, सॉरी, अब सीटें सामान्य के पास टोटल इतनी ही बची। इस पे सिलेक्शन लेने होंगे बच्चों को। अब तभी मैंने एक बीसी के अंदर कहा था 3000 सीटें सब लगभग आपके ओबीसी की बची हुई है। कई लोगों ने उसको डिनाई किया था, लोग बोल रहे सर को पता ही नहीं है। अरे सर को सब पता है, तुम्हें नहीं पता है, पता करना चाहिए तुम लोगों को कि होता क्या है एक्चुअल में। कई लोग इसको ही 3303 सीटों को 3600 बना के बैठे हैं, एक्स सर्विसमैन अलग से ऐड होगी और पीएच की अलग से ऐड होगी। वो अलग से ऐड करोगे तो भर्ती 19,000 की जगह बन जाएगी, 21,000 की जगह बन जाएगी 26,000। ऐसे नहीं होता, इसमें से कटेगी। तो अपन उम्मीद करते हैं कि पीएच और स्पोर्ट्स सबके बाद 300 सिलेक्शन लेंगे, तो उसके बाद सामान्य सीटें बचेगी 2258 और इसको मिला के 3033, सबके अंदर यही है। देखो ईडब्ल्यूएस में पिछली बार जो इस पीएच और स्पोर्ट्स कितने सिलेक्ट हुए थे? 79, एमबीसी में 64, एससी में 42 और 16। इस हिसाब से मैंने देखा है कि अब की बार हो सकता है ईडब्ल्यूएस में 80 हो जाए, एमबीसी में 60, एससी में 40 और एसटी में 15। थोड़े ज्यादा हुए तो एक्स सर्विसमैन वाला भी एवरेज बैठ जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन अब की बार कैटेगरी की सीट नहीं लेने वाले हैं। तो ये इतने सीटें इस बार लेंगे, लगभग लेंगे इतनी। तो उस हिसाब से सामान्य सीटें इतनी रहेगी और ये महिलाओं की सीटें और कुल इतनी इसके बाद सीटें बचती है कैटेगरी के पास। ये कैटेगरी की सीटें बचेगी सामान्य की, और इसमें ही अब बच्चों को सिलेक्शन लेना है। जनरल में जो पास किए गए वो 5787 के हिसाब से पास नहीं है, वो आपके 5612 या 5600 के समथिंग ही बच्चों के हिसाब से पास किए गए बच्चे हैं। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि उसमें पीएच के काट लिए गए हैं, जितने पीएच सिलेक्शन लिए हैं वो पीएच के अलग कर दिए गए हैं, वो पोस्टें उनको दे दी गई है सामान्य से काट के। तो अब इनके पास सीटें इतनी बची है। तो पदों का गणित अब ये है 2 गुना के बाद। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए चीजें क्या है, क्या कहता है। अपन औसत के ऊपर बात करेंगे। तो औसत के लिए अपन किसको अपन आधार रेखा मानेंगे? औसत के लिए अपन आधार रेखा मानेंगे 2021 के आंकड़ों। हाँ उसमें वेरिएशन था कि किस कैटेगरी थोड़ा ज्यादा प्रतिशत था, किसी का नहीं था, थोड़ा कम ज्यादा हुआ था, बच्चे ज्यादा थे कम थे थोड़ा, लेकिन अपन ऑन एवरेज उसको मान सकते हैं, क्योंकि ये एसटीसी वाला मामला है। एसटीसी वाले डिप्लोमा वाले बच्चे इसी की तैयारी करेंगे, वापस सफल हो या असफल हो, ठीक है। तो वो कभी बाहर नहीं होंगे। वीडियो पटवारी कांस्टेबल उसमें लोग इधर उधर चले जाते हैं, उनका तैयारी का वेरिएशन चेंज होता है, लेकिन इसमें एक फ्लो के साथ तैयारी करते हैं, इसी को टारगेट करते हैं, तो ये चीजें इसके अंदर समान रहेगी। ये बात सीधी सी है। ओबीसी के बच्चे जितने होंगे उतने इस बार रहेंगे, पिछली बार भी उतने रहेंगे, उनका प्रतिशत उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो अपन देखें उस बात को लेकर, देखिए अब की बार कितने पास किए गए हैं बच्चे? 11,224 समथिंग, यानी कि 11,200 या 220 के आसपास बच्चे पास है 2 गुना के अंदर अभी फिलहाल। लोग सोचते हैं कि 11,574 समथिंग कुछ बोल रहे, इतना नहीं है, क्योंकि वो पीएच के कट के अलग हो चुके हैं, वो इसमें नहीं है अब, ठीक है। ओबीसी में 6006 है, क्योंकि वो पीएच वाले मैंने काट दिए 300 पोस्ट। क्यों काटी है? उनकी कैटेगरी की सीटें अलग बनी हुई, उनकी मेरिट अलग बनी हुई है, उनको बांट दी गई है। तो इस सबसे सामान्य मेरे को लगता है इतनी सीटों पर बच्चे पास हो रखे ओबीसी के अंदर। ईडब्ल्यूएस में 3044, 1500, 4950, 3760। ये मैं इसलिए कम बता रहा हूँ क्योंकि पीएच की सीटें कट चुकी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, समझना इस बात को, क्योंकि पीएच की मेरिट बनने की वजह से पीएच वालों को सामान्य से काट के दे दी है, तो इनके पास फिर काटेंगे तो इनके पास कम ही बचेगी, सीधी सी बात है। और कम बचेगी तो इसके आधार पर ही उनको 2 गुना में पास करेंगे। तो कैटेगरी में इतने बच्चे लगभग पास है, ज्यादा नहीं है। अब जनरल से कितनी दूर है ये अपने को पहले देखना पड़ेगा। जनरल की जो मेरिट है, मेरिट कितनी है? 186.9188, इतनी आपकी मेरिट बनी हुई है जनरल की। तो उससे अपन, मैंने कैटेगरी के बीच में डिफरेंस देखा, तो
11.0299 के समथिंग ओबीसी, और ये इतनी इतनी इनकी डिस्टेंस रहता है, ये मतलब इनका अंतर है जनरल से इनकी कैटेगरी के कट ऑफ का 2 गुना में। इस हिसाब से औसत देखिए अपन, इसका अपन डिवाइड करेंगे इसमें से, तो 545 का औसत ओबीसी का है, 148, 103, 168, 88, इतना औसत बैठ रहा है एक नंबर पे। अब कई लोग सर कहेंगे कि सर देखो ऐसा होता है आपको पता ही नहीं कि नीचे नंबरों पे ज्यादा है ऊपर पे कम होंगे, लेकिन ये कौन पता करके आया भविष्य में जाके कि भाई किस नंबर पे, भाई 77 नंबर पे 50 बच्चे हैं, 78 पे जाके 500 बच्चे, ये किसी को नहीं पता है। अपन ऑन एवरेज लगा सकते हैं कि हो सकता है इतने, तो इसका बाद में वही है, अपन औसत निकालते हैं 300, 350, 500 और भाग देते 4-3 का, तो पता चल जाता है। वही बात है कि नीचे हैं तो ऊपर कम होंगे, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, वो ऑन एवरेज बैठ जाता है मामला। तो औसत इनका ये है। अब अपन देखते हैं 2021 के अंदर औसत क्या था। अब मैंने क्या कर दिया है, पिछली बार आपकी क्वेश्चन था, अब की बार क्वेश्चन है, तो अब की बार क्वेश्चन का 2 नंबर है, अपन ऑन एवरेज देख रहे हैं मोटे मोटे रूप से। कोई लोग कहेंगे सर ज्ञानी बनेंगे, सर डिलीट होने के बाद तो चेंज हो गया मामला, लेकिन अपन वो चीजें नहीं कर रहे हैं, अपन एक ऑन एवरेज बिठा रहे हैं मामला, उसके लिए राउंड फिगर में चलना पड़ता है। ज्ञानी बनने के लिए ऐसे करेंगे तो फिर आपको बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, कट ऑफ कितनी बन रही है ना। तो वो है कि मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो 722 का औसत आ रहा था एक नंबर पे, क्वेश्चन पे नहीं, नंबर पे, क्वेश्चन पे था 1444 का। तो इस हिसाब से 722 तो रहा ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का रहा 177, एमबीसी का 66, और एससी का 148 और एसटी का 63 के आसपास कुछ औसत रहा था। अब की बार कमी या बढ़ोतरी किसकी हुई, यही तो सबसे बड़ा तरंग संगत बात है। इससे पता चलता है कि अपना कि पिछली बार से कौन सी कैटेगरी ज्यादा बड़ी है, कौन सी कैटेगरी डाउनफॉल में है, ये कट ऑफ के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो अपन देखेंगे, मैंने पूरा आपके सामने डाटा है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। तो 177 की ओबीसी में कमी दर्ज की गई, यानी कि पिछले की तुलना में अब की बार ओबीसी के तो औसतन का आंकड़ा है बच्चों का एक नंबर पे वो कम हो गया है, पिछली बार ज्यादा था, वो क्यों था आपको पता है। उसके बाद बात करेंगे 77 का औसत था, लेकिन -29 से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो दूर गई है, उसी वजह से यहाँ पे औसत इसका कम दिख रहा है, क्योंकि -29 औसत है, यानी औसत थोड़ा डाउन हुआ है ईडब्ल्यूएस का भी। एमबीसी का औसत प्लस बढ़ा है 37 औसत बढ़ा है एक नंबर पे, बच्चे ज्यादा बढ़ गए हैं पिछली बार की तुलना में। एससी के 20 बढ़े और एसटी के 25 बढ़े हैं, ये एक आंकड़ा है, आप देख रहे होंगे ये चीजें अब की बार हुई है औसत में। देखो औसत का मतलब ये होता है कि दूर कट ऑफ जाना नजदीक आना, ये डेंसिटी तय करती है। अब की बार इनकी पिछली बार की तुलना में देखें तो इनकी कट ऑफ रही है ना, थोड़ी और नीचे जाना चाहिए था, जैसे 143 है तो 140 रुकना चाहिए था एसटी को, क्यों नहीं रुकी, क्योंकि अब की बार औसत इनका बड़ा है एक नंबर पे, इसलिए ये नहीं रुक पाई, ज्यादा नजदीक आई आपके किससे, जनरल के, पिछली बार थोड़ी दूर थी, इसलिए ये चीजें इसके अंदर वेरी की है। तो ये आप देखते चलिएगा, ये कट ऑफ बनाने का आधार है। तो अब की बार, और सर कहेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप 21 को क्यों तुलना कर रहे हो, भैया 21 का पैटर्न मुझे पता अलग है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वो चीजें थी, लेकिन कम से कम आंकड़े तो वही रहेंगे ना, आंकड़े तो वही रहेंगे, बच्चे पढ़ने वाले तो वही है, दूर तो कोई दूसरे तो कोई हुई नहीं। तो इस तरह से अपन उसको बेस बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक तुलना करते हैं 2021 की, 21 के अंदर क्या सिनेरियो हुआ था। 2021 के अंदर जो मामला बैठा था आपका, 2021 के अंदर आप देखना, 21 के अंदर ऐसा हुआ था साथियों कि कुल पद तो थे सामान्य के 3735, 2 गुणा 5 थे आपके 7470 के आसपास। अब पीएच काट के और उसके अंदर देख लेते अपन, सामान्य 2 गुणा जो निकली थी उसमें 7474 में ओबीसी टोटल थी 4450 या 4445 के लगभग थी। अपन ये मान सकते हैं इसके आसपास थी, 4450 कर लो या 4445, इसके आसपास ओबीसी थी, काउंटिंग हुई है उस हिसाब से 60% या 59% के आसपास ओबीसी आपकी थी, पिछली बार 2 गुणा के अंदर ओबीसी थी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ओबीसी की तुलना आप क्यों कर रहे हो, बाकी वाली कैटेगरी कहाँ गई। तो देखिए साथियों, ऐसा होता है जनरल को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका ओबीसी की होती है, अपन उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, अदर कैटेगरी का पता नहीं रहता। अब एक गुणा जो 3735 पोस्टें थी उसमें ओबीसी लगभग 2222 के समथिंग, सॉरी 2212 के समथिंग ओबीसी सिलेक्ट हो गई थी आपके जनरल के अंदर, एक गुणा के अंदर लगभग। वो जो प्रतिशत लगे के आया था 58 या 59 था, 58 या 59 था, ये बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं कि उनके लिए जो लोग समझते हैं कि ओबीसी 70% है, उनके लिए एक गुणा फिर आया था जो बाहर निकला था आपके जो सिलेक्ट हुआ था उसमें अदर, सॉरी एक गुणा जो सिलेक्ट हुआ था एक 3735 पोस्टें जो थी उसमें एक गुणा के अंदर फर्स्ट स्लॉट के अंदर अदर कैटेगरी के जो बच्चे थे 1520 थे। अब किस कैटेगरी कितने थे वो नहीं पता है मुझे, ठीक है, सीधी सी बात है, लगभग किसी के थोड़े ज्यादा किसी के कम, इतना 150 ऐसे करके 1520 तो इनके थे, 2212 ओबीसी के थे, बस
ये आपकी पिछली बार पोस्टें भरी थी जनरल की 2021 के अंदर। आप देख रहे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, 700 का डिफरेंस, 700 बच्चों का ही डिफरेंस रहा है। और जो लोग कहते हैं कि अगर अपन 70-30 करते हैं, अगर अपन 70-30 करते हैं तो यहाँ पे ये पोस्टें बन जाती 2500-2600, ये पोस्ट हो जाती 1000, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता था। ऐसा है नहीं ना, डिफरेंस बहुत कम है, 700 बच्चों का डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये इनका प्रतिशत रहा था 59 या 40 के आसपास रहा था, ज़्यादा नहीं इनका प्रतिशत इसके अंदर नहीं रहा था सेकंड स्लॉट के, फर्स्ट स्लॉट के अंदर इनका अदर कैटेगरी का। सेकंड स्लॉट में जो बाहर आई थी वो 2150 या 2200 की समथिंग थी, 2150 कर लो, 2100 के समथिंग कुछ बच्चे बाहर निकले थे ओबीसी के सेकंड स्लॉट के अंदर, जो 57 या 58% टोटल था। ठीक है, सेकंड स्लॉट में बाहर होने वाली। अब ओबीसी कुल सामान्य फीमेल और मेल की सीटें थी टोटल 2173, लेकिन खेल क्या हो गया कि इसमें स्पोर्ट्स के 71 सिलेक्शन हो गए, पीएच के 227 और एक्स सर्विसमैन के 35 सिलेक्शन होने से 333 के लगभग ये सीटें चलेगी इनको। अब जो ये कहते हैं ना कि सर ये 3303 सीटें, उसमें 300 अलग सीटें और वो 3600 सीटें, वो ऐसा होता ना तो यहाँ पे भी होना चाहिए। 2173 सीटें तो थी इनकी मेल फीमेल की, ओबीसी की पिछली बिल देख लो आप, 300 सीटें इनको देनी चाहिए, 25 सीटें होनी चाहिए टोटल, नहीं थी ना, 2173 सीटें ये थी और उसमें से 333 सीटें ये गई ना, पीछे सीटें बची 1840। इसी वजह से जो 2100 बच्चे बाहर आए थे उनमें से 1840 तो लग गए और 300 के समथिंग या 280-90 के आसपास कुछ बच्चे बाहर हो गए थे, इस वजह से बाहर होते। अगर ये लोगों की सीटें अलग होती ना, वो ज्ञानी लोग कहते हैं ना कि सीटें अलग होती है, उनको समझना चाहिए। अब समझो इस उदाहरण के जरिए, अगर ऐसा होता ना सीटें अलग होती तो ये सीटें अलग होनी चाहिए थी 2100 के अलावा, और ये सीटें होती तो 25 हो जाती, और वो जो 2100 बच्चे बाहर आए थे सेकंड स्लॉट में, वो सारे सिलेक्शन लेते थे ओबीसी के अंदर, एक भी बच्चा ओबीसी का बाहर नहीं होता। बाहर क्यों हुई? क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन की सीटें, पीएच की सीटें, स्पोर्ट्स की सीटें वो इनको दे दी सामान्य से में काट के, तो पीछे सीटें बची 1850, उससे बचने की वजह से ये बच्चे बाहर हो गए 300 समथिंग, और उसमें वेटिंग में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन बच्चे बाहर हुए थे 200 के 300 के आसपास लगभग कुछ आंकड़ा रहा था इनका। क्यों रहा था? क्योंकि पीएच स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा आगे थे ओबीसी के अंदर। अब वो जो सोच रहे थे 3600 सीटें नहीं है, 3303 सीटें, उसमें भी 300 सीटें जाएगी पीएच स्पोर्ट्स को, पीछे सीटें बचेगी 3000। अब देख लो, अब समझ में आया ना बात, अब दोबारा मत पूछना, ये चीजें होती है, अब ज्ञानी मत बनना बिना मतलब के। तो ये सीटें पिछली बार ऐसा हुआ था, अगर ये कम होते तो ये बच्चे बाहर नहीं होते, लगभग आपके 300 के समथिंग बच्चे बाहर, फिर और वेटिंग में सिलेक्शन हो गए, फिर बच्चे 100 के समथिंग या 150 समथिंग बच्चे पीछे रह गए, फिर से वो बच्चे बाहर हो गए थे बिल्कुल ही। तो ये पिछला सिनेरियो रहा था आपके ओबीसी का और टोटल इसके अंदर। अब ओबीसी का मैंने बताया क्योंकि अब मेजर कैटेगरी यही है अब अपने 2022 के अंदर भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना होगा कि कितना प्रतिशत 2022 के अंदर आपके ओबीसी का है और अदर कैटेगरी कितना कितना प्रतिशत रह सकता है। जैसे मैंने एक ट्वीट किया था कि ओबीसी लगभग जो आपके है जनरल के अंदर 54% लगभग है, अधिकतम गई तो 58 है, लेकिन 58 के चांस बिल्कुल कम है, 54 या 55 के आसपास राउंड फिगर में ओबीसी मिलेगी अब की बार जनरल 2 गुना के अंदर, जो कि है 11,224 सिलेक्शन है। इस बात को समझ लेना मैंने क्यों किया है, क्योंकि पीएचयू सीटें जा चुकी जनरल की, वो जाएंगी तो फिर आपको नहीं लेंगे सबको, वो कट गई उसमें से। जनरल लग रहा है मेरे को अब की बार 7 से 8% लगभग है, हो सकता है इसमें 6 से 7% भी हो सकता है ना, लगभग इतना है, 6 से 7 या 7 के 8% जनरल का इस बार है अब क्या 2 गुना के अंदर। जो बच्चे औसत है 780 के लगभग या 900 के आसपास बच्चे टोटल हो सकते हैं। ठीक है, 780 या 900 के आसपास बच्चे हो सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 53 से 54% बच्चे ये हो सकते हैं ओबीसी के आपके, और इतना प्रतिशत ओबीसी का हो सकता है, और बच्चे निकलेंगे आपके 6061 क्या लग गया 6000 या 5900 या 6100 के आसपास बच्चे कुछ रह सकते हैं अब की बार जनरल के अंदर, ओबीसी के 2 गुना के पास है ना। 2021 में कितना था इसका प्रतिशत? 59%। अब की बार डाउन है। डाउन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया एवरेज देखना, ओबीसी का एवरेज अब की बार 127 के समथिंग एवरेज डाउन हो चुका ओबीसी का, इसी वजह से ही ओबीसी का अब की बार प्रतिशत कम है। अब कई लोग कहते हैं 70% ओबीसी में है जनरल के अंदर, तो मेरे दोस्त आपको ये समझना चाहिए लोगों को, आप सभी जितने लोग कहते हैं कि बताइए पिछली बार इतना सब कुछ होने के बाद भी ओबीसी 70% नहीं पहुंची, इस बार कहां से टपक गई यार? हद होगी किसी बात की, कुछ लॉजिक होना चाहिए पीछे। पिछले वाले का मैंने आपको बता दिया, आपको विश्वास नहीं, काउंट करके ले देखना, 59 या 58 60% ज्यादा नहीं थी ओबीसी पिछली बार 21 के अंदर। अब की बार रेशियो इनका डाउन है, अगर इनका औसत बढ़ता ना तो ये कैटेगरी बढ़ती, ये आपका औसत इनका बढ़ जाता, इनका जनरल के अंदर प्रतिशत बढ़ता, लेकिन इनका रेशियो ही डाउन है, इनका औसत ही डाउन है, 127 के समथिंग डाउन है। मैंने आपको पहले दर्शाया था स्लाइड के अंदर, वही जो कनेक्टेड चीजें हैं, मैंने वो स्लाइड क्यों दिखाई थी, वो स्लाइड इससे कनेक्टेड होती है, आपको समझ में आया? अच्छा, इस वजह से ही ओबीसी की बार कम दिख रही है,
क्यों दिख रही है? क्योंकि इनका औसत पिछली बार से तुलना में गिरा हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15 से 16% है लगभग, जो बच्चे औसत है 1600 1700 के आसपास, 1800 बच्चे आसपास औसत है। इनके अंदर भी औसत देखे तो डाउन है, लेकिन इनका शेड्यूल के बाद चेंज है। ईडब्ल्यूएस जनरल जो थी लगभग वो ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो थोड़ी ऊपर ज्यादा मिल सकती है अब की बार, नीचे कम हो, लेकिन इनकी जो अब की बार जनरल से दूरी है ना, उस हिसाब से इनका औसत जो है पिछली तुलना में अब की बार घटा है ईडब्ल्यूएस का 20-30 के आसपास। एमबीसी का 9 से 10% हो सकता है जनरल के अंदर, और लगभग बच्चे इनके रहेंगे 1010 या फिर 1050 या 1100 1150 के समथिंग बच्चे इनके रह सकते हैं। राउंड फिगर आंकड़े सर, कुछ लोग इनको काउंट करने लग जाएंगे, सर ये तो बच्चे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, 5600 से ज्यादा निकल रहे हैं, 6000 हो गए। साथियों ऐसा है कि राउंड फिगर आंकड़े है, किसी के कम हो सकते 50-60, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, तो ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं इतना। कई लोग कहेंगे सर इतना जोड़ेंगे तो ये 100 से बाहर हो गए, तो साथियों किसी के 2 कम हो सकते, किसी के 2 ज्यादा हो सकते हैं, तो इस हिसाब से लगभग आंकड़े बैठते हैं इतने। क्योंकि अपन यूं तो नहीं, बोर्ड तो अपन है नहीं कि अपन वहां से उठा के लिख दे यहाँ पे ये 5.7% ही है, इससे ज्यादा है ना कम है, ऐसा तो अपने पास है नहीं। अपन एक अनुमान के आधार पर चल सकते हैं, वो मानो तो मानो, मत मानो। और ये टोटल कैटेगरी अब की बार 41% के लगभग टोटल कैटेगरी रहेगी ओबीसी, सॉरी जनरल के अंदर अदर कैटेगरी है पूरी। एससी की अब की बार एवरेज बढ़ा हुआ है, इसलिए 12 से 13% अब की बार है जनरल के अंदर, आप देख लेना भले। तो ये 1350 1460 1450 बच्चे समथिंग इसमें अब की बार जनरल के अंदर सिलेक्शन है अब की बार। और एसटी अब की बार भी बड़ी है, 55 से 6% एसटी भी जनरल के अंदर अब की बार है। तो ये 500 से 600 के समथिंग बच्चे इस बार है आपके एसटी के। तो 41% को टोटल इनका रेशियो रह सकता है। आप समझना है तो आप आराम से देख लेना, मैं दूर हो रहा हूँ, ये चीजें अब की बार रह सकती है। ये इसके पीछे मेरा लॉजिक तर्क भी है कि आप इनका एवरेज भी देख सकते हैं, एवरेज में किसका बढ़ा है एवरेज तुलनात्मक रूप से, किसका घटा है, क्या क्या चीजें हुई है। बच्चे तो वही है, 21 वाले बच्चे सेम रिपीट उसके अंदर हो रहे, कोई अदर तो घुसे नहीं। ऐसा तो है नहीं वीडियो की जैसे किसी ने तैयारी पिछली बार की थी अब की बार छोड़ दी, अब की बार कोई 2 लोग थे जो वीडियो की तैयारी कर रहे थे, अब की बार उसने नहीं की, अब की बार पटवारी की कर रहे हैं, वैसा तो है नहीं। एसटी वाले जाएंगे कहाँ से डिप्लोमा लेके, वो इसी की तैयारी करने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले वो लोग। ठीक है, जितने सिलेक्शन होते उतने और आ जाते हैं, बात वही की भाई है। अब आगे बढ़ते अपन, ये तो अभी चल रहा है मामला प्रतिशत का। अब पिछली बार जो हुआ था मामला वो समझिएगा, कितने लोग हैं स्पोर्ट्स के सिलेक्शन हुए पिछली बार, कितने हैं जो पीएच के सिलेक्शन हुए थे। मैंने पोस्ट वाला के चैनल पे डाल रखे, आप देखिए हुए आपने, एक लोड हो रहा शायद। चलिए, सामान्य के अंदर पिछली बार स्पोर्ट्स के 3 थे, ओबीसी के 71, ईडब्ल्यूएस के 11, एमबीसी के 28, एससी के 3, एसटी के 4, शहरिया में 1। ये टोटल 218 इनकी सीटें थी, लेकिन 121 सिलेक्शन हुए थे, यानी कि स्पोर्ट्स सीटें पिछली बार बच गई थी। अब की बार और बच्चे, मैं तो फर्जी बाहर हो और बचे तो मजा आएगा, अंदर कैटेगरी के 30-40 बच्चे और अंदर से नीचे वाले बाहर आएंगे, यानी कि लग सकते हैं वो लोग भी। तो ये अपन ऑन एवरेज चला के मान के चल रहे हैं। अब अपने को नहीं पता कितने बच्चे बाहर होंगे, कितने आएंगे, तो अपन उसके आधार पर चल रहे हैं। अपन पीएच की बात करें, जनरल में पिछली बार 132 सिलेक्शन हुए थे, सीटें इनकी ज्यादा थी लेकिन सिलेक्शन कम ही हुए थे, क्योंकि पीएच जनरल वाले थे ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा था पीएच हमेशा अपनी कैटेगरी में जाएगा। अब ये नहीं होगा कि ओबीसी वाला जनरल में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, वो उसके अंदर ही रहेगा। ओबीसी 227 बच्चे सिलेक्शन हुए थे पीएच के, ईडब्ल्यूएस 68 थे, एमबीसी 36 और एससी के 39 और 12, ये कुछ पीएच के सिलेक्शन पिछली बार रहे थे। उसी आधार पर मैंने आपको पहले भी स्लाइड में कहा है कि इतने इतने इस बार भी लगभग मान के चल सकते हैं। हो सकता है इससे थोड़े 10-15 ज्यादा हो सकता है 10-15 कम हो, तो रेंज वो अपने आप डिसाइड हो जाएगी। क्योंकि ये लोग सामान्य सीटें काटने वाले हैं, और यही लोग अगर नहीं काटते सामान्य सीटें तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती, सामान्य वालों को। ठीक है, अपन ये देख, अब आगे बढ़ते हैं। अपन एक तुलना कर रहे हैं कुछ अदर वैकेंसीज की कट ऑफ का, कितना क्या डिफरेंस रहा था, कैसे जनरल बढ़ी, कैसे डिफरेंस कम हुआ ज्यादा हुआ, किस हिसाब से ओबीसी जनरल बढ़ी, अदर कैटेगरी बढ़ी, वो अपन थोड़ी बहुत कुछ भर्तियों के एग्जाम्पल से समझेंगे। क्योंकि मैं आपको ये चीज कहता हूँ, हमेशा मैंने कई वैकेंसी देखा है कि जो इनके डिफरेंस होता है, ऊपर वाली कैटेगरी होती है जो जैसे जो नजदीक है, ओबीसी हो गई, एमबीसी हो गई, तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो कम बढ़ता है, वापस डिफरेंस घटता नहीं है, वैसा वैसा रहता है। यानी कि तुलनात्मक रूप से ओबीसी जनरल जो है लगभग समान अंक से बढ़ेगी, या तो ओबीसी 8 बढ़ेगी तो सॉरी जनरल 8 बढ़ेगी तो ओबीसी 9.5 या 9 बढ़ेगी, ऐसा इनकी स्थिति रहती है। इनकी डिफरेंस भी कम कभी नहीं होता, ये सिस्टम इनका रहेगा। हालांकि हो सकता है रेट में कुछ अलग हो जाए, लेकिन लगभग अपन मान सकते हैं। देखिए, पिछली बार की बात करें, अपन वीडियो की बात कर रहे हैं, पोस्टें ऊपर नीचे सबके अंदर है, पोस्टें रीड के जितनी नहीं है, कैंडिडेट भी देखो ज्यादा थे, लेकिन थोड़ा अपन अनुमान ले सकते हैं इस बेस पे। हालांकि इस आधार पर कट ऑफ तय नहीं कर सकते, लेकिन अपन देख सकते हैं कट ऑफ बढ़ती कैसे है। पिछली बार जनरल की जो रही थी 125 थी, पॉइंट ऑफ पूरा लिख रखा मैंने। ओबीसी की कट ऑफ 124, ईडब्ल्यूएस अब इनकी 1 गुना कट ऑफ 130 जनरल की आ गई, ओबीसी की 129 आ गई, ईडब्ल्यूएस 23, 19, 7 और 6। बड़ी कितनी है देखिए आप,
4.94 बड़ी थी जनरल की, लेकिन ओबीसी की बड़ी 4.69, यानी कि जनरल से ही कम बड़ी थी ओबीसी की, जनरल से भी कम बड़ी थी। आप देखिए पॉइंटों में देख लीजिए, लेकिन बड़ी कम थी, 0.20 मान लीजिए बड़ी कम थी। ईडब्ल्यूएस 4.82, यानी कि ओबीसी ज्यादा बड़ी लेकिन जनरल से कम बड़ी। एमबीसी थोड़ी ज्यादा बड़ी, एससी ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा एसटी बड़ी। ठीक है, ये आप आराम से पॉइंटों में देख लीजिए। फिर देखिए, अब समझते हैं कि जनरल 2 गुणा में और कैटेगरी की 2 गुणा में कितना अंतर रहा था, यानी कि इस 2 गुणा में अपनी कैटेगरी में कितना अंतर था। तो जनरल की 2 गुणा में ओबीसी का अंतर तो था 0.98, एक से कम अंतर था। ईडब्ल्यूएस के बीच में जो अंतर था 6.60, एमबीसी में 11 का था, एससी में 23 का था और 25 का था आपके एसटी का, यानी 2 गुणा के और अपनी 2 गुणा कैटेगरी की। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। अब बात करते हैं जो 1 गुणा कट ऑफ आई जनरल की और 1 गुणा कट ऑफ आई कैटेगरी की, तो उसमें कितना डिफरेंस रहा। अब देखिए, जो 1 गुणा कट ऑफ आई थी वीडियो की 130 आई थी जनरल की, तो 129 थे आपके ओबीसी के, तो इनकी डिफरेंस क्या था, बढ़ गया। डिफरेंस कितना था, अब की बार बढ़ गया। 2 गुणा में तो कम था डिफरेंस इनका, लेकिन 1 गुणा में डिफरेंस इंक्रीज हो गया इनका, यानी कि थोड़ी डिफरेंस इनका बढ़ गया। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका पिछला डिफरेंस इनका 6.60 था, 2 गुणा और 2 गुणा कैटेगरी का, लेकिन अब की बार 1 गुणा और 1 गुणा कैटेगरी का थोड़ा डिफरेंस बढ़ गया। एमबीसी की बात करें तो पहले डिफरेंस इनका थोड़ा ज्यादा था, अब डिफरेंस थोड़ा कम हो गया। एससी की बात करें तो पहले डिफरेंस ज्यादा था, अब डिफरेंस 1 गुणा में आते ही इनका थोड़ा घट गया 1 का, और एसटी में भी 1 का घट गया, डिफरेंस इनका घट गया। ये अब कुछ लोग कहेंगे इतनी उछाल क्यों नहीं मारी इन लोगों ने, इतनी डिफरेंस मेंटेन कैसे हुआ, तो ये क्या था कि इसमें मेरिट क्लोज में थी, इस वजह से हुआ, मेरिट क्लोज में थी, इस वजह से हुआ मामला, क्योंकि बाहर करने में इतनी दिक्कत इनको हुई नहीं, क्योंकि अदर इनमें क्या था कि सबसे ज्यादा ओबीसी ही थी, ओबीसी सबसे ज्यादा होने की वजह से इनकी कैटेगरी कट ऑफ पास रही। समझ गई मेरी बात को। इसमें ओबीसी लगभग 70 से 80% निकल के आ गई, इस वजह से ओबीसी ने इस जनरल को बढ़ने नहीं दिया, यहाँ पे भी बढ़ने नहीं दिया, इस वजह से अदर कैटेगरी थी नहीं, अदर कैटेगरी को छाल मार नहीं पाई। ये सिस्टम रहता है हमेशा। अगर ओबीसी अगर यहाँ पे होती ना 50% जनरल के अंदर, तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ से 125 की जगह होती 119, अदर कैटेगरी नीचे जाती। लेकिन ये होता कि फिर उछाल मारती तो ओबीसी कम मारती, बाकी वाली ज्यादा मार लेती, लेकिन इसमें वीडियो में ओबीसी प्रतिशत ज्यादा था। पटवार की बात करें तो 2 गुणा कट ऑफ आप देख रहे होंगे पटवार की 220, 19, 10 पॉइंट में आप देख लो आगे, ये सारी कट ऑफ इनकी रही थी। 1 गुणा कट ऑफ 226 आई, 25, 18, 12, 99 और कुछ नीचे कुछ कट ऑफ इनकी रही थी, दब गया इसके अंदर। ठीक है, बड़ी कितनी थी अब देखो, तो 6.15 तो ये बढ़ गई जनरल, 6.66 ओबीसी बढ़ी, ईडब्ल्यूएस 8.59, एमबीसी 6.39, एससी 7 पॉइंट और ये 8 के समथिंग, कुछ 8.5 के समथिंग एसटी बढ़ी। अब जनरल 2 गुणा जो थी जनरल की कट ऑफ, उसमें और कैटेगरी की जनरल 2 गुणा में कितना डिफरेंस था। जनरल की 220 कट ऑफ थी 2 गुणा के अंदर, तो ओबीसी की कितनी डिफरेंस था 1.76 का, ईडब्ल्यूएस के बीच में 10 का, 15 का एमबीसी में, एससी में 28 का और एससी में 33 का डिफरेंस रहा था 2 गुणा और 2 गुणा कैटेगरी कट ऑफ में। मेरी समझ की बात, जब अपन बात करते हैं ये 2 गुणा रेट की देख लो, 186 जनरल की है तो 77 ओबीसी के, डिफरेंस कितना बीच में, वही मैं बात कर रहा हूं अभी। अब देखिए जनरल 1 गुणा कट ऑफ जो आई पटवार की, वो आई थी आपकी 226 और ओबीसी का आई 225, कितना डिफरेंस था 1.26 का, यानी कि डिफरेंस अब की बार जनरल में जो था, हालांकि वो बिल्कुल कम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, डिफरेंस मेंटेन रहा है 50, यानी कि 0.50 का डिफरेंस कम हो गया। ईडब्ल्यूएस में देखिए अपन, तो पहले तो 10 था डिफरेंस, लेकिन अब 8.26, 2 का डिफरेंस कम हो गया, 2 नंबर वापिस डिफरेंस घट गया। एमबीसी का 15 था 14 हो गया, 1 नंबर डिफरेंस इसका भी कम हो गया। एससी का 28 था, ये 27 हो गया, 1 के समथिंग इसका भी डिफरेंस कम हो गया। 33 इसका था और 31 पहुंच गया, इसका 2 के समथिंग डिफरेंस कम हो गया। हालांकि इसमें क्या होता है, ओबीसी ज्यादा होती है, इस वजह से अदर कैटेगरी डिफरेंस कम नहीं हो पाता, लेकिन डिफरेंस कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो ओबीसी का कम नहीं होता, यानी कि बढ़ने का जो सिनेरियो होता है वो लगभग समान रूप से बढ़ती है, लोग डिफरेंस अपना कायम करके ही चलते हैं। ये तो अपने वीडियो और पटवार देख लिया अपन ने, इसमें अलग चीजें होती है, ओबीसी सबसे ज्यादा होती है। अपन थोड़ा और चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2018 कट ऑफ, उसमें सारी कैटेगरी थी, हालांकि एक्स सर्विसमैन का रूल था उसके अंदर, थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस था, एक्स सर्विसमैन का मामला था उसके अंदर, अब उसमें और फर्स्ट ग्रेड में एक्स सर्विसमैन ज्यादा होते हैं, रेट में नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन होता है। अब आप देखना जनरल की जो 2 गुणा कट ऑफ आई थी हिंदी के अंदर 285 और 80, 68, 55, 49 और 32, वापिस 1 गुणा कट ऑफ देख लीजिए 94, 88, 81, 67, 62 और 47, ये कट ऑफ इनकी आई थी 1 गुणा 2 गुणा की। बड़ी कितनी थी, जनरल बड़ी थी 9.5 की समथिंग, ओबीसी 8.24,
EWS 13, 12, 13, 14, ये इनके बढ़ने का सिनेरियो था। कट ऑफ बड़ी थी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब देखना डिफरेंस जो था जनरल 2 गुना का और कैटेगरी 2 गुना, यानी कि जनरल 285 और ओबीसी के बीच में डिफरेंस कितना था? 5.34 का था। 16, 30, 36, 52 डिफरेंस बढ़ा के घटा, डिफरेंस बढ़ गया। जैसे ही 2 गुना के बाद 1 गुना आई तो जो डिफरेंस पहले था इनका 2 गुना के अंदर ओबीसी और जनरल का, वो डिफरेंस अब ज्यादा हो गया। ईडब्ल्यूएस का कम हो गया, एमबीसी का कम हो गया, एससी का कम हो गया, एसटी का कब कम हो गया। अपन हिस्ट्री की, इतिहास की बात कर रहे हैं। जनरल 265, 57, 40, 32, 16, 208, ये इनकी 1 गुना कट ऑफ है। बड़ी कितनी थी? 13 बड़ी थी आपकी जनरल, 14 बड़ी थी ओबीसी, 14 बड़ी थी एमबीसी, 12, 12, 14। इनमें क्या होता है, हिस्ट्री में एमबीसी एससी के बच्चे थोड़े कम थे, इस वजह से। अब अंतर कितना था इनका? देखिए जनरल के और इनके बीच में 8.13 का था, 25 का, 33 का, 48 का, 57 का। लेकिन ये अब अंतर देख लीजिए, ओबीसी का अंतर अब की बार कम हो गया। कितना कम हो गया? 1 नंबर के समथिंग ओबीसी का अंतर कम हो, ज्यादा अंतर कम नहीं हो पाया। इनके अंदर 93 हो गया, 34 यानी अंतर बढ़ गया एमबीसी के बच्चे कम होने की वजह से। 50 इनका अंतर बढ़ गया, मैंने कहा ना इनके बच्चे कम थे, ओबीसी का इनका अंतर कम हो गया, और इनका अंतर एसटी का अंतर कम हो गया, वापस 56 हो गया। इस हिसाब से देखिए जो इनका बढ़ने का भी है वो भी लगभग मेंटेन करते हैं ये लोग, और इनका 2 गुना का 1 गुना का अंतर है वो लगभग मेंटेन करते हैं। अदर कैटेगरी में इतना नहीं होता, अदर कैटेगरी कभी कभी नीचे चली जाएगी, कभी कभी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो अलग सिस्टम इनका। कभी कभी बच्चे किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये दोनों मेजर कैटेगरी हमेशा अपने आप को मेंटेन रखती है, हमेशा अपने आप को समायोजित रखती है, कभी भी इसमें डिफरेंस आने नहीं देती। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये किसका है? चलो राजनीति विज्ञान का है। किसका? राजनीति विज्ञान। ये पहला राजनीति विज्ञान का है। देखिए 208 थी जनरल की, 201, 182, 77, 65, 55, ये 1 गुना की कट ऑफ है आपकी। अब बड़ी कितनी है? 12.3, तो ये बड़ी जनरल, ये क्योंकि ये पॉलिटिकल में थोड़ा ऐसा सिस्टम हुआ था बच्चे ज्यादा होने की वजह से। 10.95, 19, 19, 13, 12, ठीक है। अब इनका अंतर कितना था? पहले तो इनका ओबीसी जनरल की जो कट ऑफ थी 2 गुना की, ये दोनों इनमें 7.8 का था, लेकिन इनमें अंतर थोड़ा बढ़। अब इनके अपना जो डिस्टेंस था उनको भी मेंटेन किया इन्होंने, बढ़ने का सिनेरियो था उनको भी मेंटेन किया इन्होंने, इनमें डिफरेंस नहीं आया, यानी कि 11 और 12 1 नंबर का ही रहा, ठीक है। लेकिन ये जो बढ़ती है ना, इनमें डिफरेंस गड़बड़ हो जाता पूरा का पूरा। अब ये बड़ी अंतर कितना था? पहले 25 का था, 1 गुना में इनका 17 हो गया। पहले 30 था, 23 हो गया, 42 था, 41 हो गया, 52 का 52 रह गया। भूगोल का ये कैटेगरी इनकी कट ऑफ है, ये इनकी 1 गुना की कट ऑफ है। बड़ी कितनी है? जनरल 13, ये ओबीसी 12, 25, 31, 19 और 29। अब इनका डिफरेंस कितना था? 2 गुना और 2 गुना कैटेगरी का, तो 7.44 था, 1 गुना में कितना हो गया? 8.19। इनका डिफरेंस वापस बढ़ गया, थोड़ी ज्यादा नीचे रही, यानी कम होनी चाहिए थी, उल्टा ओबीसी कम, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग वाली भर्तियां हैं, और ओबीसी ज्यादा होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन वाला मामला भी था इसके अंदर, सब चीजें थी इसके अंदर, है ना। डीट में इतना मामला नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे सिस्टम इनका बैठ रहा है। ये डिस्टेंस इनका 2 गुना में जो था उससे कम हो गया, इससे कम हो गया, इससे कम हो गया, इसका भी कम हो गया, लेकिन ओबीसी का बढ़ गया। हालांकि कभी कभी ओबीसी बढ़ाती है डिस्टेंस अपना, कम करती है तो बिल्कुल पॉइंटों में कम करती है, 1 नंबर या 2 नंबर में कम करती है, और नहीं करती तो बिल्कुल समान रूप से बढ़ेगी। इनका 1 गुना 2 गुना डिस्टेंस भी समान रहता है, बढ़ती भी दोनों समान वे में है। ये मेरा बताने का एग्जाम्पल इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों को ये दिमाग में बैठा हुआ है, वो लोग कर क्या रहे हैं कि जितना जनरल बढ़ा रहे हैं उससे 5 नंबर ज्यादा ओबीसी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना, ऐसा नहीं होता, ये होता ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा भाई, देखो ऐसा होता है, बाकी आप लोग करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है कि आप देखो। अपन विश्लेषण करते हैं, अपन एनालिसिस करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं? कुछ आंकड़ों के आधार पर करते हैं, कुछ तथ्यों के आधार पर करते हैं, कुछ बेस होता है अपने पास। ऐसे हवाबाजी तो कर नहीं सकते ना, तो मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, चीजें हैं मेरे पास, बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे बढ़ती है ओबीसी जनरल, ऐसे बढ़ती है, अदर कैटेगरी कितना डिस्टेंस रख पाती है, चीजें हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। झूठ तो बोल रही ना मैं, और अपन ये भी कहते सर इसको मैं ले लेंगे, फर्स्ट ग्रेड को नहीं लेंगे, अपन वीडियो को नहीं मानेंगे, पटवार को नहीं मानेंगे, कम से कम इनका पैटर्न तो सेम है कि 2 गुना कट ऑफ आना, उसके बाद वापस 1 गुना कट ऑफ आना, नेगेटिव मार्किंग, इस चीज को समझ सकते हैं आप लोग कम से कम। ये तो चीजें का सर इसको छोड़ देते हैं, अपन अपने खुद के स्तर पर चलते हैं। किसके स्तर पर? रीट 2021 के स्तर पर चलते हैं। अब तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं अपन क्या चीजें हुई है। साथियों रीट का जो पेपर अपना था वो क्वेश्चन के बेसिस पे था, एक क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उस क्वेश्चन के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के भाग देके, क्योंकि अपन को उस हिसाब से देखना है। तो 260 कर दिया, यानी कि जो 130 जो कट ऑफ थी जनरल की 2 गुना की, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 260 होगी। 2 ओबीसी 254 पहुंच गई, 248, एमबीसी 246, यानी कि एमबीसी के कुछ बच्चे
फिर वापस अपनी कैटेगरी में आए थे ओबीसी में जाने के बाद, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी बड़ी हुई थी। 238 SC की, ST की 220, ये कुछ समथिंग कट ऑफ इनकी रही थी 2 गुना में। ये मैंने कुछ लोग कहेंगे सर इतनी कट ऑफ थी नहीं, आप उसको मल्टीप्लाई करना, जितनी कट ऑफ थी 2 गुना के नंबर क्वेश्चन के हिसाब से उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इनकी 1 गुना कट ऑफ आई 266, 262, 258, 254, 250, 234। क्यों लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। बड़ी कितनी थी अब देखना, तो जनरल बड़ी थी 6 नंबर, 6 मार्क्स, 6 अंक, ओबीसी बड़ी 8 अंक, ईडब्ल्यूएस 10 अंक, एमबीसी 8 9 अंक के समथिंग कुछ बड़ी थी, और एससी 12 अंक और एसटी 14 अंक बड़ी थी, ठीक है। जनरल का और इनका अंतर था 6 था, 6 नंबर का, और ये अंतर हो गया 4 नंबर का, अंतर बिल्कुल -2 हो गया। ईडब्ल्यूएस का 12 था, ये हो गया 8, -4 का अंतर कम हो गया। यहाँ पे 14 था, 12 हो गया, -2 हो गया। यहाँ 22 था, ये 16 हो गया, -6 हो गया। ये 40 था, ये 32 हो गया, -8 हो गया। सबसे ज्यादा अंतर किसका कम हुआ, एसटी का। एसटी वालों को मैं कट ऑफ बताऊंगा, वो लोग मेरे से नाराज मत होना, देखो सीधी सी बात है, मानो चाहे मत मानो, लेकिन होता तो जो है वही बताऊंगा मैं आपको, झूठ नहीं बता सकता मैं आपको औरों के जैसे। लेकिन पिछली बार ऐसा मामला हुआ था। अगर पिछली बार जमकर फर्जीवाड़ा नहीं होता, तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता था कि ये जो अंतर था ना इनका 6 नंबर का, ये 5.5 का रहता। हालांकि रहे इतने अंतर, यो बड़ी थी ना, मैंने इनको नंबर के हिसाब से लिया कर, अपने डेट ऑफ बर्थ को पॉइंटों में लिखेंगे ना, वो अंतर यहाँ पे लगभग ये आपके 4.95 का समथिंग होगा, 5 नंबर का ही होगा अंतर, लगभग इतना अंतर बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि उनकी बढ़ने का सिनेरियो था ना, इतना ही था। मैंने 2 के हिसाब से किया है, हालांकि ये 2.25 के आसपास था अंतर, तो 2.25 देखेंगे तो अपन 5 नंबर तक पहुंच जाएंगे, तो 5 के आसपास था। लेकिन अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता ना इतना जमकर भयंकर, तो ये अंतर अपना मेंटेन कर सकते थे। और जो बड़ी है ना, ये आपके, मैंने यहाँ पे 4 के हिसाब से देखा है, इसको आना के 3 के हिसाब से देखा है, तो ये थोड़ी 3 पॉइंट कुछ थी, इस हिसाब से थी, मैंने पूरा इसका 4 पूरा ले लिया। अगर ऐसा नहीं होता, पॉइंट हम देखते, तो ये 7 या 6.5 के समथिंग होती, या 8 के आधार पे होती, इनमें भी अंतर ज्यादा नहीं रहता बढ़ने का, 1.5 नंबर का रहता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतनी भर्तियां देख चुके होंगे, इतनी कट ऑफ देख चुके होंगे, उसमें आप देखा होगा मेन चीजें देखी होंगी कि ओबीसी और जनरल का जो बढ़ने का डिस्टेंस होता है वो समान होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि इनका जो 1 गुना 2 गुना होता डिफरेंस होता है, वो लगभग समान रहेगा। या तो देखो, अपन नहीं मानते कि फर्स्ट ग्रेड में कम होगा कई विषय में, अपन मानते रेट में नहीं होगा कम, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि आप 11 से सीधा 5 पहुंचा दो, 11 सीधा 8 पहुंचा दो, ये नहीं हो सकता। हाँ 9, 9.5, 10, ये चीज आप मान सकते हैं, ये अपन सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अपन 11 का जो अंतर है, 11 पॉइंट जो 0299 अंतर है, उसको अपन सीधा 6 पे पहुंचा दे, सीधा 7 पे पहुंचा दे, ऐसा नहीं होगा। ये अंतर लगभग आप 8.5 कर दो, 9.25 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, तब तक चलेगा। 6, 7, 8.5, 8 तक नहीं पहुंचा सकते तो अंतर को, इतना कम नहीं होगा अंतर। ये मिनिमम अंतर कम हो सकता है तो 9 हो सकता है, बस इससे ज्यादा कम नहीं होगा अंतर ये। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो कैटेगरी कट ऑफ बढ़ती सब चीजों में, ये बढ़ने का जो सिस्टम होता है ये ऐसे काम करता है। इसके अंदर कितना किसका डिफरेंस बढ़ता है, कितना किसका डिफरेंस घटता है, वो सारी चीजें आपको समझ में अब लगभग आ चुकी हुई। रीट में भी ये हुआ था, अब वो रीट में क्या था, पॉइंटों में खेल था, डेट ऑफ बर्थ पे था। अब के बाद डेट ऑफ बर्थ में है नहीं, पॉइंटों में खेल है पूरा, तो देख रहे होंगे, तो अपन पॉइंटों में देखेंगे तो वो डिस्टेंस लगभग समान ही रहेगा, आप देख लेना आराम से, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों, अब तक मैंने पूरा आपको समझा दिया कि कितनी पोस्टें हैं, किसका कितना औसत पिछली बार था, अब की बार किसका कितना औसत है, किसका औसत बढ़ा है घटा है। क्योंकि ये चीजें देखो, अपन ये नहीं समझ के आए किस नंबर पे ज्यादा होंगे, नीचे नंबर पे कितने हैं, ऊपर नंबर पे कितने हैं, ये किसी को नहीं पता है। अपन औसत के हिसाब से चल सकते हैं। मेरा आधार यही है भाई, आप लोग अगर ज्ञानी ज्यादा है तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं कट ऑफ, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस हिसाब से बनाया, डेंसिटी और औसत काम करेगा भैया, उसके अलावा कोई अपने पास हथियार नहीं है, आंकड़े अपने हिसाब से चलेंगे, वो चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया कि तुलनात्मक रूप से किसका कैसे बढ़ा, आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि ओबीसी जनरल अपना कैसे डिस्टेंस 1 गुना का 2 गुना का मेंटेन करती है, किस हिसाब से बढ़ती है। अदर कैटेगरी हमेशा ही अपना अलग तरीके से चलती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, उनका कोई डिफरेंस नहीं रहता। वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, अलग अलग भर्तियों को एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, किसकी कितनी पोस्ट, सारी चीज़ें आपको मैंने आपको पूरी बता दी, कौन सी कैटेगरी कितना प्रतिशत है, कितने बच्चे उसके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं चलते अपन मेन मुद्दे पे, कट ऑफ पे, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को, देखो मानो चाहे मत मानो, ये आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, मैं आपको ये चीज़ कह देता हूँ। साथियों, मेरे को जो लगता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अब अगर लगता है तो मैं आप मुझे उसके लिए बता सकते हैं सर इतना नहीं हो सकता। देखो, मैंने आपको पहले कहा था, भावनाएं अलग काम करती है, तथ्य अलग काम करते हैं, भावनाओं में बेकर कभी काम नहीं हो सकता। अब मैंने आपको जैसा बताया था, एसटी के अंदर पोस्टें टोटल कितनी है, मैंने आपको पहले बता रखा था। एसटी में पोस्टें आपकी सामान्य और महिला की 1880 सीटें,
अब कुल प्रतिशत कितना हो सकता है इनका, 5-6% इनका हो सकता है बच्चों का जनरल के अंदर, क्योंकि बाहर आने वाले पहले, क्योंकि हमेशा मेरिट मैंने आपको बता रखा, कई लोग क्या करते हैं नीचे से बढ़ाते हैं, नीचे 700 बच्चे हैं, ऊपर उसके ऊपर 800, फिर 600, 550, 400, 300, 200, 100, 50, फिर उसमें लेते जाते हैं, फिर बोलते हैं इतनी कट ऑफ चलेगी, यहाँ पे रुक जाएगी कट ऑफ। ऐसा नहीं होता, कट ऑफ ऊपर वाले बच्चे तय करते हैं, जो जनरल से बाहर आएंगे वो तय करते हैं कट ऑफ, पहले तो उनका ही है। जैसे अपन बोलते हैं ना रिजर्वेशन, रिजर्वेशन है उनका, वो सीटें रिजर्व कर रखी है उन्होंने, वो पहले बाहर आएंगे, वो सीटें लेंगे, और उनके खत्म होने के बाद सीटें बचती हैं, तब नीचे वालों को सीटें को मिलती है। समझ गई मेरी बात को? जो बच्चे जनरल से बाहर आ रहे हैं नीचे, पहले वो सीटें लेना शुरू करेंगे, नीचे 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 सीटें लेते जाएंगे, और जब वो किसी अंक पे आके खत्म हो जाएंगे बच्चे, मान लो 186 तक तो सारी कैटेगरी ऊपर बैठी है, 186 नीचे अदर कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी सारी 186 नीचे कैटेगरी बैठी है, तो 186 तक आते आते जो आएंगे जनरल वाले बच्चे, जब अभी कैटेगरी के बच्चे हैं जनरल में सिलेक्शन है, वो आएंगे तब तक वो पोस्टें लेते रहेंगे, फिर 186 नीचे फिर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको फिर नंबर आएगा, उससे पहले उनका नंबर नहीं आने वाला, किसी भी कैटेगरी के अंदर मेरिट ऐसे ही बनेगी। तो 5 से 6% बच्चे ये हो सकते हैं, यानी कि 550-600 बच्चे इनमें लगभग हो सकते हैं आपके एसटी कैटेगरी के जनरल के अंदर फिलहाल सिलेक्शन ले। पिछली बार थोड़े कम थे मुझे पता है, लेकिन इस बार इनका रेशियो बड़ा है, इस वजह से लग रहा है, और इनके बच्चे भी है, तो इनके बच्चे ज्यादा बच्चे इतने मिल सकते हैं। देखो मैंने कोई अप्रत्याशित नहीं बताया है, बिल्कुल सामान्य बताया। भर्ती बड़ी है साथियों, पिछली भर्ती 11,000 के आसपास थी सामान्य नॉन टीएसपी, उसमें भी 300 समथिंग बच्चे थे, 150, 200, 300 थे। अब की बार इतनी बड़ी भर्ती है 17-18,000, 500-600 मिलना कोई अपने आप में कोई बड़ी औचित्य वाली बात नहीं है, सामान्य बात है, मिलेंगे इतने। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फर्जी हैं, बस नीचे सिलेक्शन लेंगे, ऊपर होते ही नहीं है कभी होंगे। बिल्कुल मैंने मिनिमम लिया है, मिनिमम ही लिया है, अगर ज्यादा निकल गए तो हालत खराब कर देंगे नीचे वालों को, ये ध्यान रखना। अब फर्स्ट स्लॉट में लगभग इनके 200 या 220 कर लो, राउंड फिगर में 200 मांग, इतने सिलेक्शन बच्चे फर्स्ट स्लॉट में ले लेंगे। सेकंड स्लॉट में बच्चे बाहर आने वाले 350-400 बच्चे इनके बाहर आएंगे। क्यों आएंगे बाहर, इस बात को समझना, क्योंकि एसटी कैटेगरी के बच्चे कभी भी फर्स्ट स्लॉट तक कट ऑफ फाइट नहीं कर पाते, वो सेकंड स्लॉट में ज्यादा अपना हिस्सा रखते हैं। समझ गई मेरी बात को? इस वजह से मान लो 186 से 96 कट ऑफ जाती है, 10 नंबर का डिफरेंस है ना, इसमें एसटी ज्यादा मिल सकती है, ऊपर में कम मिलेगी एसटी, नीचे ज्यादा मिल सकती है। तो इस हिसाब से बाहर आने वाली जो इनका रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, अदर कैटेगरी बजाय इनका ज्यादा रहता है। तो ये कम से कम आपके लगभग 450 अपन मान सकते, 450 बच्चे बाहर आ सकते हैं एसटी के। इनका औसत कितना 88 है, ध्यान रखना। अब कई लोग कहेंगे सर इनका नीचे औसत हो सकता है कि 300, ऊपर 85 हो, लेकिन अपने को नहीं पता किस कैटेगरी किस नंबर पे किसका औसत ज्यादा है कम है ना, अपन औसत के हिसाब से चलेंगे भाई, सीधी सी बात है, वो ऑन एवरेज मामला बैठ जाएगा। अगर 450 बच्चे ओएसटी के बाहर आते हैं तब इनकी पोस्टें हैं 1880, है ना, 1880। हालांकि अपन देख लेते हैं 400 बच्चे मैं काट रहा हूँ, ऑन एवरेज अपन 400 मान लेता हूँ मैं, 400 बच्चे बाहर आ रहे हैं, वो 400 मैंने इसके अंदर कम कर दिए, 400 ऊपर से बाहर आए ना, तो आते ही उन्होंने 400 पोस्ट एसटी की जो टोटल थी उसमें से काट ली, खत्म कर दी, क्योंकि पहले सेक्शन वो लेंगे, पहले ऊपर वाले सेक्शन लेंगे, उन्होंने ले लिया। पीछे कितनी पोस्ट है अब, 1480 या 1460 के समथिंग पोस्टें इनकी बचेगी अब नीचे वालों के लिए। अब कैसे सिस्टम काम बनेगा, ऊपर औसत कितना इनका मैंने माना है, ऊपर औसत अपने को औसत मानना पड़ेगा, एक नंबर पे कितने बच्चे होंगे तब जाके वो कितने नंबर तक नीचे आ सकती है। मान लो भाई 195 जनरल रुकती है, 195 पे 33 बच्चे हैं, तो अब पीछे सीटें बची उनको लेने के नीचे जाना पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से मैंने औसत माना है। हो सकता है कि कई नंबर पे 50 बच्चे एसटी के हो, कहीं पे 10 हो, लेकिन ऑन एवरेज 35 तो और इनका जनरल के अंदर एवरेज हो सकता है, 35, 88 एवरेज इनका भी है, लेकिन 35 तो एवरेज हो सकता है, कम से कम 35 तो इनका एवरेज हो, 30 मान लो 35 मान लो, इतना एवरेज इनका रहेगा जनरल के अंदर। तो इस हिसाब से अपन 400 जो बच्चे बाहर आ रहे हैं उनको अपन 35 या 30 डिवाइड करते हैं तो 13 नंबर तक समथिंग, राउंड फिगर मैंने 14 कर लिया। हो सकता है कि इनका औसत कम ज्यादा हो सकता है ऊपर बच्चे जो बाहर आ रहे हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो कम से कम 14 नंबर तक वो ऊपर से नीचे आएंगे, 14 नंबर तक वो डाउनफॉल लेंगे, यानी कि जहां से जनरल रुकेगी वहां से लेकर, है ना, 186 तक ये लोग आए, और इन्होंने क्या कर दिया, 186 तक बच्चे कितने मिले इनके, 450 बच्चे मिल गए इनके, और इन्होंने क्या कर दिया 186 तक आते आते इतनी पोस्टें भर दी, इनका एवरेज था 35। अब 186 नीचे उतरेंगे ना, तब कैटेगरी वाले बच्चों का नंबर आ रहा है। अब कितना नंबर आ सकता है, 1480 बच्चे इनके सीटें बची इनकी पीछे एसटी की, इनका ऑन एवरेज कितना 88 है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसका औसत इनके ऊपर हो सकता है, ज्यादा कम होगा इनका ऊपर कम होगा, लेकिन अपने को नहीं पता है ऊपर कितना है, उसके नीचे आते तो 85 पे कितना है, 84 पे कितना है, 83 पे कितना, अब किसी को नहीं पता है कि एसटी कितने बच्चे यहाँ पे मिल सकते हैं, तो अपन एवरेज के हिसाब से काट सकते हैं कि 88 अपन कितना मान सकते हैं, 88 एवरेज है, इसको अपन डिवाइड करते हैं तो 18 आते हैं। मैंने राउंड फिगर में 19 कर दिए, क्यों कर दिए, हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हो सकता है 19। अपन देखें इनको मिला के तो इनकी एसटी की कट ऑफ जो है जनरल से कम 32 या 33 नंबर दूर रह सकती है, इससे ज्यादा दूर नहीं रह सकती।
समझ गए। अब मैं जैसे जनरल की कट ऑफ डिसाइड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एसटी कट ऑफ कहाँ रोक सकती है। इतना डिफरेंस रह सकता है। देखो मैंने आपको चीजें कही, आपको समझ में आने में टेक्निकल चीजें, लेकिन आपको उतना चीजें समझने की जरूरत नहीं है। आप कट ऑफ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जनरल जहां रुकेगी उससे लगभग आपके 32 से 33 नंबर नीचे एसटी की कट ऑफ रुकने वाली है। ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। वही सिस्टम एससी में काम कर रहा है। एसटी की पोस्ट कितनी सामान्य अब 2475। ये मैंने पीएच स्पोर्ट्स काट दी है साथियों, सीटें ज्यादा हो सकती है लेकिन वो पीएच स्पोर्ट लेंगे इस हिसाब से काट दी मैंने। अब इनका जनरल के अंदर प्रतिशत है 12 से 13%, इनका औसत बड़ा है, इस हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास डाटा भी है। 1350 1400 समथिंग बच्चे जनरल में अब की बार इनके है। फर्स्ट स्लॉट में ये वही एसटी और एससी समथिंग मामला इनका बराबर होता है। फर्स्ट स्लॉट में सिलेक्शन बहुत कम ले पाते हैं, सेकंड में बाहर ज्यादा आते हैं। तो ये 550 580 मान लेते हैं अपन, सिलेक्शन ले लेंगे फर्स्ट स्लॉट में। सेकंड में 700 750 बाहर आ सकते हैं। इनका औसत है 168 का, ध्यान रखना। अब अगर 750 बच्चे बाहर आते हैं एससी के तो इनकी पोस्टें है 2475 और 750 काटेंगे तो इनके पीछे बचेंगे 1720, यानी कि 1720 जो बच्चे हैं वो अब कैटेगरी वाले लेने हैं। अब ध्यान रखना। अब इनका ऊपर औसत मैंने लिया 60, यानी कि 168 अगर ऊपर औसत है, टोटल इनका औसत है 60, तो कम से कम जनरल के अंदर औसत होगा इनका मिनिमम 60 तो औसत इनका मिलने वाला है ये। अगर 60 नहीं मिलेगा तो फिर जनरल को अपने को ले जाना पड़ेगा 200 के पास। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो 60 इनका औसत मिलेगा, जनरल के अंदर इनका औसत है। तो जितने बच्चे बाहर आ रहे हैं उनको 60 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा नहीं कितने नंबर तक नीचे रुक रहे हैं। तो 750 से अपन ने अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 लगभग 12 या 13 नंबर तक लगभग ये नीचे काम कर लेंगे। 12-13 नंबर तक कम से कम ये अपना काम बिठा लेंगे। तो 12-13 नंबर तो ये हो गए, इतने तक ये बच्चे मिल सकते हैं और अपनी पोस्टें भर देंगे ये लोग। फिर बची पोस्टें 1720, इनका औसत 168 का, 168 का अपन डिवाइड करते हैं। देखो मैंने पहले कह दिया है, चाहे ऊपर कम हो कि चाहे नीचे हो उसका किसी को नहीं पता है, अपन औसत के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो लगभग आपके 10 नंबर का भाग देंगे तो ये 10 तक आएगा। मैंने 11 कर दिए, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो आंकड़े। तो आपके लगभग जो एससी दूर रहेगी जनरल से कट ऑफ से 22 से 23 नंबर दूर रहेगी, इससे कम होना मुश्किल है। ठीक, कम होना मुश्किल से ज्यादा भी हो सकती है। 22-23 मैंने माना है, हो सकता है 24 भी हो, लेकिन 22 तो मिनिमम अंतर रहेगा। 22 से 23 नंबर जनरल से कट ऑफ नीचे रहेगी एससी की। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी लगभग पोस्ट है इनकी सामान्य महिला पुरुष के 750 है। कुछ लोग कहेंगे सब ज्यादा है, वो ज्यादा वाले कट गई आपकी पीएच स्पोर्ट को चली गई, वो गई आपके पास आई नहीं। अब अपन जो कट ऑफ बना रहे सामान्य की बना रहे ना कि पीएच की। इनका जो जनरल के अंदर प्रतिशत है 9 से 10% है, सीधी सी बात है। 1050 या 1150 समथिंग कुछ बच्चे मिलने वाले हैं इनके, और 480 या 500 समथिंग बच्चे, क्योंकि एमबीसी का लगभग एस ओबीसी जैसा ही होता है, आधे सिलेक्शन लेंगे तो आधे बाहर होंगे। तो 550 520 के समथिंग 600 के समथिंग लगभग बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, और लगभग 610 से 600 के आसपास बच्चे बाहर हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो मैंने माना कि 610 बच्चे बन के बाहर होते हैं। ठीक है, तो 750 कुल सीटें इनकी है, 610 सीटें तो ऊपर वाले ले गए इनकी, पीछे कितनी बची 140 सीटें, बस इनके पास सीटें बची नहीं पीछे। अब ऊपर औसत कितना माना मैंने, 65 माना इनका औसत, 65 मानना पड़ेगा, ऊपर एमबीसी औसत है तब भी बच्चे इतने मिल रहे हैं। अब इनका भाग देंगे 610 में 65 का, तो 9 नंबर, यानी कि जनरल से 9 नंबर तो नीचे ये 10 नंबर के समथिंग, ऊपर से नीचे 9 से 10 नंबर जनरल से नीचे ये बच्चे लेके आएंगे कट ऑफ को। अब बच्चे पीछे सीटें कितनी 140, तो अपन इनका औसत 103 का, 103 का भाग देते तो लगभग आता है 1.5 के समथिंग। मैंने इसको कर लिया है राउंड फिगर में 2, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे औसत कम हो या ज्यादा हो जाए, यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ पे कम हो जाए, तो ये दोनों अपने आप में समायोजित हो जाएगी लास्ट में। तो 2 ये नंबर हो गए, 9 10 ये हो गए, तो कम से कम 12 से 13, लगभग 12 से 13 हो सकता है, इसमें कम ही हो, 11 हो या 11.5 12.5 13। तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी उससे एमबीसी कट ऑफ कम से कम 12 या 13 नंबर नीचे रह सकती है, इससे ज्यादा नीचे रहने के चांस बिल्कुल कम है। ठीक है, उसकी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कहाँ पहुंच रही है। देखिए ईडब्ल्यूएस के जो लगभग 1522 पद बचे हुए हैं पीएच स्पोर्ट्स काटने के बाद, 15 से 16% इनका रेशियो हो सकता है जनरल के अंदर। 1700 या 1800 समथिंग बच्चे मिलेंगे, और 850 या 900 समथिंग बच्चे सिलेक्शन हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की ज्यादा सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे तो हो सकता है 1000 भी ले सिलेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस ज्यादा सिलेक्शन ले सकती है। जनरल के अंदर इनकी ज्यादा डेंसिटी भी है, वो सिलेक्शन ज्यादा ले सकती है ये। तो लगभग मिनिमम माना मैंने, हो सकता है 1000 भी जा सकती है बच्चे, है ना, सिलेक्शन ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले। तो बाहर आएंगे वो बच्चे, लगभग 900 बच्चे बाहर हो सकते हैं या 910, इससे कम ही होंगे, इससे ज्यादा बाहर आने वाले ईडब्ल्यूएस के नहीं होंगे। ठीक है, इनका औसत 148 का, ध्यान रखना। अगर अपन 910 बच्चे भी बाहर मानते हैं, 900 बच्चे बाहर मानते हैं, तो 1522 में पहले सीटें ये ले लेंगे 900 बच्चे, तो पीछे बचेंगे 620 या 712 सीटें इनकी बचेगी, ईडब्ल्यूएस के पीछे बचेगी, क्योंकि पहले ये लोग सीटें बाहर लेने वाले। जैसे इनका जो परसेंटेज निकला है जनरल के अंदर, उस हिसाब से औसत थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, माने कि 148 तो नहीं होगा, लेकिन 70 तो लगभग 70 या 72 के आसपास औसत मिलेगा जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस का। उस हिसाब से अपन डिवाइड करते हैं
इन बच्चों का, जो बच्चे बाहर आ रहे हैं उससे, तो 13 नंबर तो लगभग वो नीचे कट ऑफ लाएंगे जनरल से सीधा, 13 नंबर तो ये नीचे आ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 612 पोस्टें इनकी पीछे बची हुई है अब 1500 में से, 612 620, उसमें इनका डेंसिटी है 148 की, 148 डिवाइड करेंगे तो 4, लगभग 4 में आएगा, तो मैंने इनको 5 कर दिया राउंड फिगर में। तो लगभग जो इनकी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ रह सकती है जनरल से दूर, वो रहेगी 17 से 18 नंबर अंक दूर रहेगी। जनरल जहां वेरी करेगी उससे 17-18 नंबर नीचे ईडब्ल्यूएस रह सकती है, डिस्टेंस इनका बीच में आना चाहिए। यानी कि मैंने जो ओबीसी को टोटल सीटें मानी है 3003, मैंने बहुत मिनिमम काट के मानी है। अगर ज़्यादा पीएच स्पोर्ट्स मिल गए तो साथ ही 3000 से भी कम सीटें रहने वाली ओबीसी के पास। अब लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मेरी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। 3303 सीटें है सामान्य महिला और पुरुष की, लेकिन सामान्य में से पीएच स्पोर्ट्स काटेंगे, मैंने 300 ही काटे हैं, पिछली बार भी 298 थे, 300 ही काटे हैं। अगर फर्जी निकलते तो इससे कम हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी 3033 से, 3003 से 3500 हो सकती है, 50 और ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा मिले तो 50 और कट सकती है, ये यही रहेगा मामला। सीधी सी बात, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही होती है। कई लोग उसको 3000 को 3600 मान रहे हैं, अरे 3600 पोस्ट ही नहीं भाई, कहाँ लेके आ गए। तो इनका जो जनरल के अंदर प्रतिशत लगभग है 53 से 54% ओबीसी मिलेगी, मैंने बहुत ज़्यादा मान लिया। हालांकि मिलनी तो 50 चाहिए, लेकिन 53-54 मिलेगी। अगर ये 53-54 हुई तो मामला मैं बता रहा हूँ वो बैठेगा। अगर ये 53-54 से ज़्यादा हुई तो फिर दिक्कत होगी ज़्यादा। अगर ये 53-54 से थोड़ी ज़्यादा कम हो गई, 50 हो गई, तो फिर नीचे वालों को बल्ले बल्ले होगी ओबीसी के अंदर, ये सिस्टम रहेगा। तभी मैंने 2 रेंज ली है आपके लिए, क्योंकि देखो डेंसिटी और एवरेज जो है प्रतिशत जनरल के अंदर इनका ऊपर नीचे हो सकता है। अब मेरे को लगता है कि बच्चे जो इनके हो सकते हैं कि 6100 के समथिंग बच्चे अभी जनरल के अंदर, जो 11224 है उनमें 6000 के लगभग बच्चे जो हैं इनके 6100 बच्चे ओबीसी के बच्चे पास हो रखे हैं, जिसमें फर्स्ट लोट में बच्चे 3500 3100 बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे अपना फर्स्ट लोट के अंदर 5600 में से। अब कुछ लोग कहते हैं 5700 नहीं है, 5787 पोस्टें वो आपकी मेल फीमेल की है, लेकिन उसमें से पीएच और स्पोर्ट्स की सीटें अलग करके उन्होंने सिलेक्शन अलग दे दिया, और जो 2 गुना पास किए वो 5612 पे पास किए। तो ये सीटें लगभग लेंगे इतने। पीछे जो बच्चे बाहर आ सकते हैं, मिनिमम नहीं अधिकतम माने 3100। क्यों मानने हैं? क्योंकि अगर थोड़ा सा एवरेज बढ़ा तो, हालांकि मेरे लगता है कि 3100 लगभग यहाँ पे बाहर आने चाहिए, 2900 के समथिंग बाहर आने चाहिए, 2800 आने चाहिए, लेकिन मैं अपन एक रिस्क कवर कर चलते हैं कि हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए, तो 3100 या 3000 के समथिंग बच्चे बाहर आएंगे। 3100 आ सकते बच्चे या 3000 आ सकते बच्चे बाहर ओबीसी के, ठीक। इनका औसत है 545 का, ठीक है, इसी वजह से बोल रहा हूँ। अगर अपन 3100 या 3000 बच्चे बाहर मानते हैं ओबीसी के, अगर वो बाहर आ रहे हैं सेकंड स्लॉट के अंदर, क्योंकि ओबीसी सेकंड स्लॉट के अंदर थोड़ी कम बाहर आती है, फर्स्ट स्लॉट के अंदर ज़्यादा सेक्शन लेती है। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, कहाँ दिया था मैंने एग्जांपल इसका, मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, आप एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जो ओबीसी सिलेक्शन लेके चली गई थी वो 2200 समथिंग थी, और बाहर हुई थी जो ओबीसी 2100 समथिंग बाहर हुई थी। यानी कि जो बाहर आने का जो शेड्यूल था वो 57% था, सिलेक्शन का जो था वो 59 था। इसी वजह से बोल रहा हूँ ओबीसी थोड़ी बाहर कम आनी चाहिए। अगर वो 3200 सिलेक्शन लेगी ओबीसी, तो फिर बाहर जो आएगी ओबीसी बहुत कम आपके ओबीसी बाहर आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, इस को समझ लेना। तो ओबीसी अगर 3100 सिलेक्शन लेगी तो ओबीसी बाहर आएगी 2900 3000 के आसपास, ये ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। अब बाहर अगर अपन 3000 3100 मानते हैं तो ये सीटें 3000 ही अपने पास है ओबीसी की, कितनी है 3000 ही अपने पास। अब देखो ये चीज समझना, अगर पीएच स्पोर्ट्स ओबीसी के अंदर के बार कम मिलते हैं तो सीटें 50-60 मिल जाएगी और एक्स्ट्रा हो जाएगी, 3000 3500 हो जाएगी, 3100 मान लो हो जाए। अगर ये ज्यादा मिल गए तो क्या करेंगे, तो ये सीटें हो जाएगी 2900 2980 हो जाएगी। तो बात तो वही की वही है, वो पीएच पे डिपेंड करता है, स्पोर्ट्स पर डिपेंड करता है। तभी मैं इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ पीएच स्पोर्ट्स की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। क्यों करवानी जांच? क्योंकि ये जो नुकसान देंगे इन सबको जो नुकसान देंगे, और ये सीटें आपकी लेती है, फर्जी लोग लगते हैं। अब 100 फर्जी लोग लग गए तो 100 लगते कितनी 100 पोस्टें होती है, और कितने 100 बच्चे बाहर आ रहे हैं ओबीसी के, तो मान लो जो कम से कम जनरल में सिलेक्शन ले रहे हैं वो तो सिलेक्शन ले लेंगे पूरा, वो तो बाहर नहीं होगा एक भी। लेकिन क्या करें, अगर पीएच अगर मान लो 400 मिल गए, मिलने नहीं है लेकिन 300 मैंने मैक्सिमम माने, 300 तो मिल ही जाएंगे भाई, सीधी सी बात। पिछली बार मिले तो 300 की बार मिलने हैं, लेकिन अगर वो भी अगर 250 मिले तो यहाँ पे 3500 समथिंग पोस्ट बन जाएगी। तो कम से कम जो बाहर आने वाले बच्चे होंगे उनमें से कम 50-60 बाहर होंगे, ज्यादा तो बाहर नहीं होंगे ना, वेटिंग में उनका नंबर आ जाएगा। तो आप समझ नहीं पाए मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं। अब अगर ऐसा रहता है कि अगर 3000 या 3500 बच्चे बाहर आते तो पोस्ट या तो 0 रहेगी या 50-60 पोस्ट ही रहेगी जो कैटेगरी की रहती है सीटें। अब ऊपर औसत कितना माना मैंने, 380 लगभग औसत रहेगा ओबीसी का, 380 के समथिंग या 390, क्योंकि 545 यहाँ है तो ओबीसी ज्यादा है,
अब आप टोटल देखो, मेरा एक्यूरेट जो कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी। इसको अगर आप टोटल एवरेज में से करोगे तो इसका जो एवरेज निकलेगा परसेंटेज वो 55 या 54 निकलेगा, सीधी सी बात है। तो अदर कैटेगरी के हिसाब से इसका भी प्रतिशत, एवरेज का प्रतिशत 54 ही है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। 54 के हिसाब से 380 का एवरेज रह सकता है ऊपर ओबीसी का, 390 या 380, देखो 10 ऊपर नीचे, 10-20 ऊपर नीचे होंगे। तो 3100 जो बच्चे बाहर आए मैंने हाईएस्ट लिए हैं, हालांकि इतने आने नहीं चाहिए मेरे को लग रहा है। 3000 आ सकते हैं बच्चे, या बच्चे आ सकते हैं 2900, 2950, लेकिन 3100 मान के चल रहा हूँ, रिस्क कवर कर चलता है, क्योंकि पीएच अगर ज्यादा मिल गए तो फिर दिक्कत करेंगे सारे लोग मिलके। तो इनका एवरेज लगभग 3100 बार आए तो 8 बनेगा, अगर 3000 बार आए तो 8.5 है, 9 के आसपास चले, थोड़े और कम हुए तो 9 के आसपास, लगभग ये 8.5 9 के लगभग इनका रहेगा। यानी कि जो ये जो बच्चे बाहर आने वाले, ये लगभग लगभग आपके 8.5 9 नंबर तक का मामला निपटा देंगे ओबीसी का। समझ गए मेरी बात को? तो पहला काम तो ये करेंगे। अब अगर पोस्टें अपन ने जीरे जीरे हो गई, क्योंकि जो आने वाले थे उन्होंने पोस्टें खत्म कर दी, पूरी बची नहीं। अगर पोस्टें बची पीछे, अगर पोस्टें पीछे बची तब तो बाकी वालों का काम बनेगा, और अगर पोस्टें बाकी नहीं बनी बची दिक्कत हो जाएगी। लेकिन लगभग लगभग लगता है इस बारी कि जो जनरल वाले बच्चे ओबीसी के बाहर होंगे, जनरल सेलेक्टेड है, वो लगभग कोई बाहर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है आपकी बार, है ना? कोई जनरल से जो सेलेक्टेड अभी बैठा है ओबीसी का बच्चा, वो बाहर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये होना चाहिए कि जो ओबीसी के अंदर है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैं मैक्सिमम माना है, इस वजह से 0 0 पोस्टें बच रही है। अगर यहाँ पे आपके पोस्टें 50 60 100 बच गई तो फिर इनको लेने के लिए नीचे कट ऑफ जाएंगी, तब आपके क्या होंगे, ये जो मामला बैठेगा 0.50 0.25 30 का और मामला बैठेगा, या 9.5, इतनी आपके ओबीसी दूर रह सकती है जनरल से। तो मैंने ऑन एवरेज 9 नंबर मान लिए है कि 9 नंबर तो दूर रहनी चाहिए, जनरल जहाँ टिकेगी उससे ओबीसी नीचे रहनी चाहिए। अब ऐसा होता है साथियों, अगर ओबीसी 60 गई तो ये 7 हो जाएगा नंबर, यहाँ पे 7 का अंक डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ओबीसी थोड़ी नीचे चलेगी 50 तो ये डिस्टेंस बनेगा 9 या 9.5 का। ये निर्भर करता है उसकी प्रतिशत के आधार पर, लेकिन अपन ने 54 या इसके हिसाब से किया है। देखो सिलेक्शन भी जितना लेगा उससे बाहर भी अपने को करना पड़ेगा। अपन 3000 के 3000 बाहर करते हैं तब भी अपने पास पोस्ट 0 रहती है, ये सीधी सी बात है। 3100 बाहर करते तो अपने और दिक्कत हो जाएगी। 50 60 बच्चे जो इनके सिलेक्शन ले रहे हैं जनरल वाले, तो 100 बच्चे और बाहर हो सकते हैं। अगर 3100 बाहर आए तो 100 बच्चे जनरल में जो अभी है वो बाहर होंगे, सीधी सी बात है। अगर 3000 बच्चे बाहर आए तो जनरल के अंदर जो ओबीसी का बच्चा एक भी बाहर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2900 बच्चे बाहर आए तो जो ओबीसी में 100 बच्चे हैं उनको लेना पड़ेगा। ये सिस्टम बैठ सकता है। अब देखो ये है कि भविष्य पे ऊपर निर्भर करता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं, आंकड़े यही कहते हैं, सीधी सी बात है। आप खुद समझदार है चीज़ों के लिए। देखो मैंने बहुत खींच के बातें की है, इसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास। भावनाएं लगाऊंगा तो मैं भावनाओं के हिसाब से बोल दूं भाई ओबीसी 11 नंबर नीचे रह लाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब अपने को डिसाइड करेगी कट ऑफ जनरल की, तब अपने को पता चलेगा कैटेगरी कट ऑफ कहाँ पहुंचती है। अब जनरल की पोस्ट 5612 है। इनका जो जनरल के अंदर प्रतिशत है वो 7 से 8% है जनरल का खुद का, यानी कि 780 के 900 के बच्चे समथिंग जनरल के अंदर अभी जनरल खुद के हैं, जनरल खुद के बच्चे। इनमें 380 या 420 के समथिंग बच्चे, 400 समथिंग बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे अपने खुद के अंदर ही जनरल के अंदर फर्स्ट लोट में। बाहर आने वाले बच्चे होंगे 400 480 या 400 समथिंग मान लेते हैं अपन बच्चे, ये बाहर आ सकते हैं। 480 बच्चे बाहर आ सकते हैं जनरल के, जो कहीं नहीं जा सकते, वो किसी कैटेगरी में जा ही नहीं सकते, सीधे बाहर होंगे। ठीक है, तो ये इनका औसत तो कुछ है नहीं अपने पास, औसत कैसे होगा, ये जनरल है, जनरल का औसत कैसे लगाए अपन। ठीक है, अब अगर 480 बच्चे बाहर आते जनरल के, बाहर होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते किसी कैटेगरी में, लेकिन वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब सभी कैटेगरी का अपन कुल औसत क्या लेते हैं, मैंने कुल औसत आपको दर्शाया पहले, वो सारे अपन देखेंगे पीछे जाके पता चलेगा आपको। तो मैंने एसटी का माना है 35, एससी का 60, एमबीसी का 65 और ईडब्ल्यू का 70। आपके इसके हिसाब से आपके औसत रह सकता है इनका, किसी का कम हो जाए 5 9 5 2 4, किसी का ज्यादा हो सकता है। इनका औसत ये रहेगा जनरल के अंदर, और ओबीसी का 380 औसत रहेगा जनरल के अंदर। अब इनको कैलकुलेट कर लो आप लोग, ये लगभग बनेगा 580 से 600 के औसत बनेगा इनका मिला के कैटेगरी का। या तो 580 कैटेगरी का औसत रहेगा जनरल का एक नंबर पे जनरल के अंदर, या रहेगा 600 का या 590, इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता, मेरे को लग रहा है ऐसा। अब ऐसा हो सकता है किसी का 5 कम हो किसी का 2 ज्यादा हो, ये अपन कह नहीं सकते, अपन चल रहे हैं राउंड फिगर में, लेकिन इतना इनका रह सकता है। अपन अगर 600 का औसत मान ले, अगर मान लेते अपन 600 का औसत अपन मान लेते हैं, तो 5600 बच्चे अपने को बाहर करने, 5612 2 गुना पास है ना। तो क्योंकि 10 का औसत अपने जनरल का होगा, औसत जनरल का कितना औसत है 10 का, इस हिसाब से। अब 5612 बच्चे बाहर करने हैं, तो 5612 में से अगर 600 का भाग लेंगे तो 9.5 के समथिंग, 9.35 के समथिंग लगभग आपके ये इतने नंबरों पे सारी कैटेगरी बाहर हो जाएगी। यानी कि 9.35 नंबर तक जो जनरल 186 से है
उससे ऊपर बढ़नी चाहिए 9.5 नंबर तक, तब जाके बच्चे हैं जो कितने बाहर होंगे आपके, कितने बच्चे बाहर होंगे, ये आपके 5600 बच्चे बाहर हो सकते हैं। अब अपने लिए पूरे इसमें देखो ऐसा होता है कि पात्र भी बाहर होंगे, सॉरी अपात्र बाहर होंगे, कुछ फर्जी हैं, कुछ कैसे हैं सेकेंड ईयर के, अगर वो ज़्यादा बाहर होंगे तो ये बच्चे बाहर आने वाले की संख्या कम होगी ना, तो कैटेगरी को फायदा हो जाएगा। मैं समझ मेरी बात को, अगर ये बाहर होने वाले अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं ना, अब अपने को नहीं पता कितने बाहर होंगे, सीधी सी बात है, उसमें कितने फर्जी होंगे कितने कैसे होंगे, क्योंकि वो बाहर आने, जैसे मान लो ओबीसी के 3000 बच्चे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से 200 बच्चे फर्जी हो गए जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अपात्र है या फिर अपियर में है या किसी भी कंडीशन से 3000 में से बच्चे 200-300 बच्चे ऐसे जिनका ओबीसी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, वो जनरल के अंदर थे, तो उससे फायदा क्या होगा, नीचे वाले ओबीसी वाले जो वैलिड बच्चे हैं 300-200 वो लग सकते हैं, लेकिन वो अपने को नहीं पता है कितने बच्चे अपात्र होंगे, कितने अपियर के हैं, कितने कैसे है, वो अपने को नहीं पता, अपन तो सीधे राउंड फिगर से चल सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस लेके आएंगे पॉइंटों में, सीधी सी बात है, वो डिफरेंस लेके आएंगे, तभी मैंने कि मिनिमम रेंज डिसाइड कर रखी है। मिनिमम रेंज डिसाइड करने का मेरा कारण ये है कि वो जो अपात्र, जो अब्सेंट, जो फर्जी, ऐसे सेकेंड ईयर के बाहर आएंगे, वो बाहर जब आते हैं ना तो नीचे वालों को फायदा करते हैं, इसलिए मैंने एक मिनिमम रेंज भी डिसाइड कर रखी है। तो आपकी लगभग मेरे को लगता है कि 9.35 समथिंग जनरल बढ़नी चाहिए, ये इनका डेंसिटी देखे तो अपन अगर डेंसिटी इतनी माने, थोड़ी कम मान लेते हैं लेकिन यही होगा, थोड़ी कम मानेंगे तो 9 नंबर, थोड़ी ज़्यादा मानेंगे तो 9 नंबर, थोड़ी कम मानेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 9.35 से 9, इतनी जनरल बढ़नी चाहिए। डेंसिटी देखे अपन तो भाई अपन यूँ कर दे कि डेंसिटी इनकी 10-10-10 कर देंगे और ओबीसी बढ़ा देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यूँ तो है नहीं कि सारा ओबीसी बेड लेके बैठी 80%, ऐसा है नहीं भाई, जितनी ओबीसी है उस हिसाब से अपने डिसाइड कर ली, 54 या 60% के हिसाब से अपने 380 कर ली ओबीसी, बाकी वाली जिसकी है उसने देख लिया अपन ने, तो 600 या 590 के आसपास इनका बैठ रहा मामला, इतनी डेंसिटी मिल जाएगी अपने को एक नंबर पे जनरल के अंदर 80.9188। इसमें अगर अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम मांगे चल रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो 9.35 को अपन प्लस कर देते हैं, तो कट ऑफ अपने निकल के जो आएगी वो कट ऑफ आएगी 196.2 मैक्सिमम जनरल, 196.2 जनरल कट ऑफ रहनी चाहिए। देखो मैक्सिमम मांग चल रहा हूं मैं, देख ले आप, डेंसिटी मैंने हाईएस्ट कर ली, सब चीजें कर ली, अगर डेंसिटी इनमें कम हो गई दोस्तों तो ये कट ऑफ आपकी 96 से लगा ऊपर बढ़ के 97 चली जाएगी, ये मामला आपको समझ में, मेरे समझ में आ रखा है। अगर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, 610 से 620 पहुंच गई डेंसिटी, तो ये जनरल आपके 196 की जगह 195 पे आ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी एक नंबर पे तो बाहर जल्दी बच्चे बाहर आएंगे, अगर डेंसिटी एक नंबर पे कम हुई तो बाहर करने के लिए थोड़ी संघर्ष करना पड़ता है, इस वजह से जनरल बढ़ जाती है। तो हालांकि मेरे को लगता है इतना इनका एवरेज बैठेगा एक नंबर पे जनरल के बच्चों का, सब कैटेगरी का, जनरल, SC ST MBC EWS OBC सब का मिला के, तो आपके 196.2 के समथिंग जनरल पहुंच जाएगी, ये मैक्सिमम है, इससे कम ही रहनी चाहिए मेरे अनुमान से। अब अपन चलते हैं जो रेंज कितनी रख सकते हैं अपन जनरल की, पर्दा खुल गया, 194.30 से 196.2 ये आपके कट ऑफ जनरल की रेंज रहेगी। अगर अपन आंकड़ों में कुछ मिनिमम में मामला हुआ परिवर्तन तो आपकी पहुंच जाएगी जनरल 194.30 तक, इस नीचे नहीं रहेगी। अगर थोड़ा बहुत इसमें और वेरिएशन कुछ हुआ अधिकतम का या कम ज्यादा का तो आपके जनरल पहुंचेगा 196.2 तक, ये मामला आपके बैठेगा रीट लेवल 1 जनरल कट ऑफ यहां पहुंचनी चाहिए। साथियों देखो भगवान कोई नहीं है, भविष्यवेता कोई नहीं है, कोई अंदर जाके नहीं आया भविष्य के अंदर, अगर आंकड़े देखे तो ये कहते हैं मामला, अगर आंकड़ों में इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है मामला, लेकिन होना नहीं चाहिए, 99% ये मामला बैठना चाहिए। अब अपन बढ़ते हैं कैटेगरी कट ऑफ पे, पहले बात करते हैं ओबीसी की, चलो अपन एसटी पे चलते हैं पहले, एसटी वाले मजे कर रहे हैं बीच में, चलो एसटी की बात करते हैं। एसटी कट ऑफ क्या रहेगी, मैंने आपसे कहा था कि एसटी कट ऑफ 32 से 33 नंबर दूर रहेगी जनरल से, ठीक है, तो इनकी कट ऑफ जो रहनी चाहिए वो आपकी रहनी चाहिए 161.10 से लेकर 163.25 तक। लोग कह रहे हैं कि एसटी कट ऑफ 159 रहनी चाहिए, लेकिन मेरा तो अनुमान कहता है कि एसटी की कट ऑफ यह रहनी चाहिए आके, इससे नीचे रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए कि एसटी की डेंसिटी थोड़ी सी है, इनका जनरल में प्रतिशत भी है, इनका एवरेज भी बढ़ा हुआ है, इस हिसाब से देखो 59 और 58 के आसपास मुश्किल है एसटी की, इतनी कट ऑफ बढ़ जाएगी भाई, 32 से 33 नंबर बढ़ेगी कट ऑफ, तो मतलब बढ़ेगी मतलब जनरल से दूर रहेगी, तो 161 162 63 के आसपास आपके पहुंच जाएगी एसटी। अपन बात करते हैं एससी की। एससी की मैंने आपसे कहा था जनरल से 22 से 23 नंबर दूर रह सकती है लगभग, तो इनकी कट ऑफ पहुंचेगी 171.33 से 174.65 के आसपास। ये देखो अगर इनका मिनिमम आंकड़े मिले तो पहुंचेगी 171.33, अगर इनके मैक्सिमम मामले हो गए तो 174.65 पहुंचेगी। देखो ये दोनों चीजें हैं, लेकिन कट ऑफ आपकी चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, कट ऑफ यही वेरी करेगी आपकी, ध्यान रखना एससी की।
एमबीसी की बात करें तो एमबीसी कट ऑफ अगर मिनिमम वाला आंकड़ा पकड़ता है, बाहर आने वाले अभ्यर्थी बहुत कम मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 181.40 पे पहुंच जाएगी। ये जो मिनिमम आंकड़ा तब काम करेगा जब आने वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो कम होने चाहिए, तभी, क्योंकि ऊपर से पोस्ट खराब कर देते हैं वो लोग। अगर ये बाहर आने वाले ज्यादा हो गए तो आपकी कट ऑफ लगभग पहुंचेगी 183.95, 84 के लगभग पहुंच जाएगी एमबीसी कट ऑफ। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये वेरी करता है बाहर आने वाले अभ्यर्थियों पे। हालांकि मैंने मैक्सिमम ही माना है एमबीसी के अंदर, तो अगर थोड़ा और बढ़ गए तो फिर ज्यादा पहुंचेगी कट ऑफ, मैक्सिमम आंकड़ा छुएगी। अगर बाहर आने वाले अभ्यर्थी थोड़े से कम हुए तो आपके मिनिमम आंकड़ा छुएगी। और अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस देखो दोस्तों ऐसा है कि कट ऑफ जो दूर रहनी है 17 से 18 नंबर रहनी, तो यानी कि 177.25 कितनी 177.25 से लेकर 180.75 के आसपास आपकी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जानी चाहिए लगभग, है ना, लगभग इतनी कट ऑफ आपके पहुंच जाएगी ईडब्ल्यूएस की, इतनी के बीच में रहेगी। अगर ईडब्ल्यूएस बाहर आने वाले बच्चे ज्यादा हुए तो आपके 180 के आसपास पहुंच जाएगी ईडब्ल्यूएस। अगर बाहर आने वाले अभ्यर्थी कम हुए तो आपके पहुंचेगी 177 के आसपास, 77-78 के आसपास मामला बैठ जाएगा ईडब्ल्यूएस का। कई लोग कहेंगे सर आप इतना कैसे कम करें ईडब्ल्यूएस का, तो कैसे इतने ही आंकड़े कह रहे हैं। देखो मैंने कोई गलत बात नहीं की, आंकड़े देख लो आप लोग, आंकड़े गलत नहीं कर रहे हैं ना। मैंने अधिकतम माने 910 माने, बाहर निकाले, इतनी कितनी बाहर निकालो फिर बताओ, इतना इनका वेरिएशन इतना ही है, इनका एवरेज इतना है, फिर कितना करो बताओ। अब पहुंचते हैं ओबीसी के पास। देखो मैंने कहा था ओबीसी लगभग जनरल से 8.5 या 9 नंबर नीचे रह सकते हैं, तो इस हिसाब से ओबीसी पहुंचेगी आपके 185.85 मिनिमम। अगर ओबीसी बाहर कम आई, यहाँ पे मैंने कहा था ना आपको, ये जो बाहर आ रहे बच्चे, ये बच्चे अगर 2900, 2800, 3000 बच्चे बाहर आए तो आपके 185.85 समथिंग कट ऑफ बैठ जाएगी ओबीसी की। अगर ये बाहर आने वाले ओबीसी के बच्चे 3100, 3150, 3200 के आसपास हुए तो फिर साथियों आपके कट ऑफ पहुंचेगी 87.30 के आसपास ओबीसी की। ये सच्चाई है, मैं इसमें डुचला नहीं सकता। अब देखिए साथियों ऐसा है कि अगर ओबीसी कम बार आई, अब ओबीसी कम बार आई तो उसको मैं समझा रहा हूँ चीज, आपको देखना, आपको आगे बता रहा हूँ मैं चीज। ये जनरल का कट ऑफ होगी। हाँ अब देखो आप लोग, आपको मैंने रेंज दे देखी, मैंने बोला था कि जो कट ऑफ बनती है प्रत्येक कैटेगरी एक दूसरे पे वेरी करती है। अगर अपन मान ले अपन पर्सनल हित रख के किसी कैटेगरी का एवरेज कम कर देते हैं तो किसी कैटेगरी का बढ़ाना पड़ेगा, किसी कैटेगरी का कम ज्यादा करेंगे तो किसी का घटाना पड़ेगा, तो ये बैठाना पड़ेगा मामला, क्योंकि एक दूसरी कैटेगरी सब पे निर्भर करती है। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा करते किसी को कम करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैंने आपसे कहा कि जनरल यहाँ पहुंच रही ओबीसी 185, 86, 87 पहुंच रहा, मैंने बोला है इतने पहुंचनी चाहिए। अगर बच्चे कम बार आए तो भाई 185.85 के आसपास, अगर ज्यादा बार आए तो आपके कट ऑफ पहुंचेगी जो ओबीसी की 187 पॉइंट। अब अगर एक ध्यान रखना, इन कैटेगरी में सबसे मेन चीज ये है कि अगर अदर कैटेगरी ने अपना निचला आंकड़ा छुआ, जैसे 77, 81, 71, 61 इन्होंने अपना निचला आंकड़ा छुआ तो ओबीसी अपना अधिकतम आंकड़ा छुएगी। ध्यान रखना, अगर ओबीसी ने अपना न्यूनतम आंकड़ा छुआ तो ये जो कैटेगरियां हैं ये दोनों कैटेगरी अपना अधिकतम आंकड़ा छुएगी, ये मिड में रह जाएगी, ये दोनों मिड में रह जाएगी। लेकिन हो सकता है कि ये भी आंकड़ा अपना अधिकतम छू ले, क्योंकि इनको डिसाइड करने में काम नहीं पा रही ओबीसी। तो ओबीसी कम बाहर आ रही है तो समझना दूसरी कैटेगरी ज्यादा बाहर आने वाली है। मेरी बात समझ गए आप लोग? ओबीसी 2829 बाहर आएगी तो अदर कैटेगरी थोड़ी 50, 60 ज्यादा आएंगी तो इतनी पोस्ट है उनकी, वो कट ऑफ फिर बढ़ा देंगे वो लोग। अगर ओबीसी ज्यादा बाहर आई तो ये कम आएंगे तो अपना निचला स्तर छुएंगे ये लोग, ये एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी निचले कट ऑफ छुएगी, और ये ओबीसी पे डिपेंड करती सारी चीजें। अब देख लो आप लोगों को मैंने सारा सिस्टम समझा दिया कि कट ऑफ कहाँ रह सकती है, इसलिए मैंने 2 रेंज डिसाइड कर दिया आपके सामने, ये 2 रेंज आपके सामने काम कर रही है। अब यूं मैं भविष्य वेता हूं नहीं कि किसके कितने बाहर आएंगे, किसने कितने जा सकते हैं, अपन ने ग्राउंड फिगर लिया है इतने बाहर आने चाहिए पोस्टे और पीएच काट के। अब देखो ओबीसी वालों को काम करना चाहिए अपना पीएच और स्पोर्ट्स वालों को बाहर करवा दो, फर्जियों को, ठीक है, तो आपको फायदा होगा, सीधी सी बात है। अब कितनी बढ़ सकती है कट ऑफ? तो जनरल बढ़ेगी 8 से 9 नंबर के समथिंग, ओबीसी बढ़ेगी 9.5 या 11 के समथिंग। देख लो इनका मेंटेन रख रखा अपना मामला। ईडब्ल्यूएस बढ़ेगी 11 से 14 नंबर समथिंग, एमबीसी 9.5 से 11.5 के समथिंग, एससी 14-17 नंबर बढ़ सकती है, एसटी 17 से 19 नंबर बढ़ सकती है। एससी वाले मेरे को बुरा कहेंगे, लेकिन साथियों ये होने वाला है, ये सच्चाई है, इसमें कोई, देखो मैंने अपने हिसाब से नहीं बताई, आंकड़े पूरे आपको स्पष्ट कर दिए मैंने। इतने मिल गए तो साहब ये कट ऑफ यहाँ पे पहुंचेगी आपके, अगर इतने नहीं मिलते तो फिर अलग बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके हो सकती है, इतनी वेरिएशन इनके रहेगा। अब इनका जनरल के
दो गुना कट ऑफ में और कैटेगरी कट ऑफ कितना अंतर था आप पता है, 11 का, 20 का, 14 का, 29 का, 43 का कट ऑफ का अंतर इनके बीच में है। लेकिन अब अंतर कितना रह रखा है, तो ओबीसी की सॉरी जनरल की जो कट ऑफ है और ओबीसी के 1 गुना कट ऑफ, इनमें अंतर रहेगा लगभग 9.5 या 9 के आसपास या 9-10 के आसपास इनका अंतर रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि जनरल जितना बढ़ेगी उसके अनुपात में ओबीसी अपना अनुपात लेके चलेगी, उनमें अपना डिफरेंस कम नहीं होगा उनका। यहाँ पे अगर इनका अंतर 2 के रहा है तो अंतर उतना अपना अपना लेके चलेगी। तो यहाँ पे 11 के समथिंग डिस्टेंस था, तो लगभग इनका 9.5 या 10 का अंतर तो रहेगा ही। ये देख लेना आप लोग, आंकड़े ये कहते हैं। इनका अंतर था 20 का, ईडब्ल्यूएस का अंतर कम से कम 16-17 का रह जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता, इतना तो अंतर इनका रहेगा, है ना, इतना अंतर इनका रहेगा जनरल के साथ। जनरल 1 गुना और ईडब्ल्यूएस के 1 गुना के बीच में इतना अंतर रहेगा। एमबीसी का भी अंतर रहेगा, लगभग 12 से 13 नंबर का अंतर रहेगा। जो 14 था वो थोड़ा सा कम हो गया, क्यों कम हुआ, क्योंकि उनके बच्चे बाहर आए। अब ये चीज आप देख लो, मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ दिखाई, मैंने आपको वीडियो पटवार कट ऑफ दिखाई, आपने देखा होगा उसमें जो अंतर कम हुआ है, जो बड़ी है, ये सेम टू सेम ऐसी काम कर रही, सेम टू सेम दिखेगी आपको, कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, कोई अंतर नहीं दिखेगा। तभी तो बोल रहा हूँ कट ऑफ ऐसे बनती है। तो 12 से 13 नंबर एमबीसी लगभग डिस्टेंस ले लेगी, थोड़ा डिस्टेंस इनका कम हो जाएगा। एससी की बात करें तो लगभग इनका 21 से 22 लगभग डिफरेंस रहेगा, 1 गुना एससी और 1 गुना जनरल के बीच में इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। और एसटी का लगभग आपके 32 से 33 नंबर का डिस्टेंस रहेगा, 1 गुना जनरल में और एसटी 1 गुना के अंदर इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, इतना डिस्टेंस लगभग रहेगा। ये आपकी कट ऑफ लगभग रह सकती है। ये मैंने मैक्सिमम चीजें सोच के बनाई है कट ऑफ है, क्योंकि हो सकता है कि उम्मीद ऐसे रखे अपन लोग, है ना, उम्मीद ऐसे ही अपन लोगों के। अब नीचे वाले नंबर आए तो बहुत गुड लक है, भगवान की मेहरबानी, अगर नहीं आता तो फिर ये चीजें हैं। अब मैं उन लोगों को थोड़ा ढांढस बताना चाहूंगा, मैं आपको एक फील देना चाहता हूँ, अच्छे से बात करना चाहता हूँ कि ये है कि मैं जो अंक बता रहा हूँ अभी नीचे वाले, इनको भी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर इनका पहली लिस्ट में नंबर नहीं आता तो हो सकता है इनका वेटिंग में नंबर आ सकता है। देखो बड़ी बढ़ती है, मैंने आपको रोज कहता हूँ, देखो मेरे वे से सोचो, आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। लोग कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। देखो बड़ी भर्ती में अपीर वाले ज्यादा बाहर आते हैं, बड़ी भर्ती में अपात्र ज्यादा बाहर आते हैं, बड़ी भर्ती में फर्जी बड़ी बहुत बाहर आते हैं, बड़ी भर्ती में एब्सेंट ज्यादा रहते हैं। इस हिसाब से जो वेटिंग निकलती है, थोड़ी वेटिंग ज्यादा निकलती है हमेशा, 1-1.5 नंबर 2 नंबर तक नीचे खिसक जाती है। एक बात ध्यान रखना, सीधी बात है, क्योंकि नंबर के हिसाब से चल रहा मामला। तो जनरल के जो बच्चे हैं 152 वाले, उम्मीद रखे भाई। अगर उम्मीद कब रखे, अगर ये नंबर जो बता रहा हूँ ये कब रखे उम्मीद, जब अगर मैंने जो कट ऑफ बता रखी है ये सारी की सारी, इसमें अगर न्यूनतम आंकड़ा, ये जो न्यूनतम आंकड़ा है अगर यहाँ तक पहुंची सारी कैटेगरी कट ऑफ, तो ये जो बच्चे हैं ना, ये उम्मीद रख सकते हैं कि इनका वेटिंग में भी नंबर आ सकता है, इनका वेटिंग में भी नंबर आ सकता है। या हो सकता है कि थोड़ी सी और नीचे चली जाए कट ऑफ है तो इनका नंबर आ जाए, लेकिन उम्मीद इनको भी रखनी चाहिए, इनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी माँ देवल जी, करणी माता माँ भवानी ने मेरी सुनी। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि इन सब का नंबर आए, कुछ ऐसा हो, चमत्कार हो, कुछ नंबर इनका भी आए, तो इनका भी नंबर आने की संभावना है, उम्मीद इनकी भी रखे, डरना इनको भी नहीं है। लेकिन इससे नीचे है ना साथी, उनका कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, सीधी सट बात है। तो जनरल के दो बच्चे 192-93 पे है, उम्मीद रखें, अगर नीचे आंकड़ा छू लिया जनरल का कट ऑफ ने तो ये आपके नंबर इनका वेटिंग में आएगा। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं 183-84 वाले, अपना उम्मीद रखे, अगर ओबीसी कट ऑफ इस नीचे आंकड़े को छू ली, इनका नंबर आएगा वेटिंग में, देख लेना, मैं आपको वादे के साथ कहता हूं आएगा नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो अगर ईडब्ल्यूएस अगर आपके 77 के आसपास टिक गई तो आपके 76, जो 77 वाले बच्चे हैं, लगभग 77 वाले बच्चे, 76 वाले, तो इनकी थोड़ी वेटिंग नीचे कम खिसक सकती है, तो ये बच्चे उम्मीद रखे 176 177 वाले बच्चे उम्मीद रखे ईडब्ल्यूएस के अंदर। एमबीसी की बात करें तो अगर निचला आंकड़ा छुआ तो 180-81 वाले उम्मीद रखे, आपका भी नंबर आ सकता है वेटिंग के अंदर। एससी की बात करें तो आपके 169-70 वाले उम्मीद रखे, आपका भी नंबर आ सकता है। और एसटी की बात करें 59 और 60 वाले उम्मीद रखे, ये उम्मीद आराम से रखे, इनका भी नंबर आ सकता है। इससे नीचे है तो उनकी उम्मीदें बहुत कम है साथियों, बहुत 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 कम है। तो ये साथियों आपके मामला बैठ सकता है, यानी कि 2-2 3-3 नंबर आप इनमें थोड़ा ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि इनके बच्चे नहीं मिले तो। लेकिन ये है कि अगर अधिकतम आंकड़ा छू लिया तो फिर इनका मामला वेटिंग वालों का गड़बड़ हो सकता है, अधिकतम आंकड़ा छू लिया तो फिर वेटिंग 4-4 नंबर नीचे आना मुश्किल हो जाती है, 2-3 नंबर आ सकती है, 2 नंबर तो आ सकते, चलो 4-4 नंबर आना मुश्किल हो जाती है। तो इतना मामला इनके बैठ सकता है। अगर निचला आंकड़ा छू लिया तो साथियों 101% इन सभी का नंबर आएगा, पक्का पक्का आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, देख लेना आप लोग, नंबर इनका भी आएगा, ये आंकड़े ध्यान रखना, मैं आज बता रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इनका नंबर भी आएगा अगर ये होता है तो। और हालांकि मैंने रेंज डिसाइड करके दी है, देखो मैं आपको एक आंकड़ा भी दे सकता हूँ, एक आंकड़ा ये इतनी कट ऑफ जानी चाहिए, नहीं साथी उससे
मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो मेरे को पता है क्या चीज़ें हो सकती है, लोग डिप्रेशन में जाएंगे। अभी मैं आपको फिर से कहता हूँ, इस कट ऑफ को देखकर अगर आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है। देखो कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ बोर्ड निकालेगा, उस पर भरोसा करना आपको, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मेरा अनुमान है, अनुमान सही भी हो सकते हैं, अनुमान गलत भी हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, नकारात्मक नहीं सोचना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई होपलेस नहीं होना है, लोड नहीं लेना है। साथियों जो होना है वो हो जाएगा। अपने इष्ट देवी देवता पर, भगवान पर, माँ भवानी, माँ देवल जी, करणी माता पर, माँ सरस्वती पर विश्वास रखो। सबका भला होगा, अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ सबका नंबर आओ, लेकिन सबका नंबर नहीं आ सकता, ये भी सत्य है। लोगों को बाहर तो करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें आपके लगभग रह सकती है। ठीक है, ये आपका अनुमान, मेरे को भी लग रहा है इतना मामला बैठेगा, तो इतना कुछ हो सकता है। अब अगर कुछ लोग कहेंगे कि सर गलत है, तो गलत भी हो सकती है। सर लोग कहेंगे सही है तो सही हो सकती है। आपका अपना व्यू है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इतना आग्रह करना चाहूंगा कि कट ऑफ देकर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परिवर्तन कुछ भी आ सकता है, ठीक है साथी। लेकिन साथी कुछ लोग कहेंगे सर आपने जिनका डिस्टेंस बिल्कुल 43 से आप 32 कर दिया, कम कर दिया, इतनी बढ़ा दी, ये कट ऑफ हम 17 नंबर बढ़ा दी, तो साथियों इनका वेटेज है इसके अंदर। अगर आप लोग कहेंगे कि आप एसटी को 10 बढ़ा दो, एससी को 10 बढ़ा दो, तो साथियों ऐसा करना पड़ेगा, फिर एमबीसी को बढ़ाना पड़ेगा 15 नंबर, ईडब्ल्यूएस को बढ़ाना पड़ेगा 16 नंबर, और ओबीसी को बढ़ाना पड़ेगा 14 नंबर। इनको बढ़ाना पड़ेगा, इनको नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये कैसे नीचे जाएंगे? लॉजिक होता है। लोग मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्या करते हैं कि एससी एसटी बढ़ाते 5-5 नंबर, ओबीसी बढ़ा रहे हैं 6-6 नंबर। तो साहब बाहर किसको करेंगे अपन लोग? तो बाहर बाहर किसको करेंगे बताओ? फिर अपन क्या उसमें 5612 की जगह अपन 10-10 रिलेशन कर लेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये चीजें रहेगी। अपन ठीक है कि हो सकता 17 का 16 हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप लोग कहेंगे कि सर इसको 10 कर दो, 10 कर दो, इसको थोड़ा बढ़ा दो, नहीं बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि ये अगर कम हो गई तो इनको बढ़ाना पड़ेगा, और ये कम है तो इसलिए बढ़ी हुई है। और ये कम किस लिए है? ये किस, मैंने अपने हिसाब से कम नहीं की, इनको 9 नंबर बढ़ा दूं, इनको 11 नंबर बढ़ा दूं, मेरे अपने घर के नीचे बढ़ाइए। ये इनकी डेंसिटी, इनका प्रतिशत, इनके आंकड़े कहते हैं कि हम इतनी ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते। सीधी सी बात है, ठीक है। ये आंकड़े कह रहे हैं, मैंने आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको समझ में नहीं आया तो पूरा वीडियो वापस जाके देख लेना, आपको समझ में आएगा किसका कितना औसत है, कौन कितनी वेरी करती है। तो कट ऑफ बनाने में मुझे बहुत माथापड़ी लगी है, बहुत चीजें समझनी पड़ी है। आपको समझने, आपको वीडियो कम से कम 3 बार देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा वास्तव में वीडियो में था क्या। मेरी बात ध्यान रखना, 3 बार वीडियो देखना, तब समझ में आएगा चीजें, क्या मैंने बोली, क्या क्या है चीजें। ठीक है, मेरे को बनाने में बहुत माथापड़ी लगी, बहुत माथापड़ी चीजें। इसलिए दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा अच्छा लगा है तो दोस्तों। और बाकी माँ भवानी के हाथ में, माँ देवल जी, माँ करणी जी चाहेंगे वैसा होगा। मैं चाहता हूँ कि सारी कैटेगरी अपना न्यूनतम आंकड़ा छुए, उससे भी कम आए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो। साथी सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े, और आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आपको अच्छा लगा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं लगा तो उसको भूल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी साथी को धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं। जो लोग सिलेक्शन लेंगे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।